कि यार अपनी मार्केट देखो, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, पाकिस्तान में क्या चीज़ प्रॉफिटेबल हो सकती है, फोकस ऑन दैट। जो यहाँ से बाहर जाता है वो क्यों सक्सेसफुल हो जाता है? इसीलिए ना कि उसको मौका मिलता है, वहाँ सीखता है। मैं तो बहुत फ़ैन हूँ गाय कावासाकी की, तो मैंने कहा देखो अब ये हमारे फाउंडर्स जो हैं ये अब हम लोगों को मिलवा रहे हैं ऐसे लोगों से जिनसे हम मिलना चाह रहे हैं। A lot of people message me, I want to start a podcast, and because I'm inspired by you, I want you to be the first guest, and I'm like, I will be your 100th guest. ये मेरा वादा है। Where's एंड the- व्हाई इज इंटरनेट कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव थिंग? हेलो अस्सलाम वालेकुम। बड़े सालों से कोशिश हो रही थी कि हमारी मेहमान आज आ जाएं। फाइनली मैंने इनको कन्विंस कर दिया। अपनी ये मेंटरशिप में तो कहती रहती हैं ख़वातीन को कि कम ओवर योर फियर्स, गेट ओवर योर फियर्स एंड फेस द वर्ल्ड। नाउ शी हैज़ फाइनली गॉटन ओवर हर फियर ऑफ फेसिंग मी। जहाँ आरा CEO कैटलिस्ट लैब्स नेस्ट आईओ के साथ इतने साल वाबस्तगी रही। पाशा अगर आप लोगों ने सुना है तो 20 साल से ऊपर शी लेड दैट ऑर्गेनाइजेशन। कैसी हैं आप जहाँ आरा? अल्लाह का शुक्र है, और मैं आपसे डरती नहीं हूँ ऐसे। बाय द वे, आपने ये कैसे सोच मैंने लिया? आपसे इतनी दफा पूछा, आपने मुझे टालने के नहीं लिए नहीं, ये बोला आपने ख्वाब मुझे में सोचा होगा। टाल दिया मुझे कि पता नहीं तुम क्या पूछोगे, मैं नहीं आ रही। मैं अरे यार आपने कौन ये लुच्चे लफंगे मुझे बुलाते अरे रहते हैं। अल्लाह न करे मैं किसी को ये कहूँ, जो होते भी हैं उनको भी नहीं कहती। वो रिकॉर्ड हो रहा था अभी, आपने जो रिकॉर्डिंग से पहले कहा ना वो सब हमारे पास मौजूद है। पहले तो ज़रा समझाएं हमें कि आप जो आप कर रही हैं वो एक एक्सेलरेटर है, वो एक इंक्यूबेटर नहीं है। तो मेरे जैसे लोग जिनको ये दुनिया नहीं पता, एक्सेलरेटर क्या होता है, इंक्यूबेटर क्या होता है, अंडा पैदा कैसे होता है और फिर गाड़ी में बैठ के आगे कैसे जाते हैं। देखिए, नेस्ट आईओ जो था वो इंक्यूबेटर था। उसमें ये था कि कोई बच्चा या बच्ची कोई नया आइडिया लेके आए तो उसको सिखाएं कि किस तरह इसको बिज़नेस बना सकते हैं। एक्सेलरेटर जो होता है वो फिर स्केलिंग, बिज़नेस को बढ़ाएं किस तरह, और उनको फिर कनेक्ट करें कि इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करें, उनको मेंटर्स के साथ कनेक्ट करें जिसमें उस बिज़नेस को ग्रो सही तरीके से कर सकें। तो ये डिफरेंस है इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में। तो इस वक्त जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें कई लोगों ने बोला कि पिछले जो कुछ फेमस फेलियर्स थे, पर आपकी उसमें एक पॉजिटिव स्पिन है कि आप जिन चीज़ों को फेलियर बोल रहे हैं वो एक रुतबे तक गए, उन्होंने फंडिंग ली, दे अकॉम्प्लिश्ड अ लॉट। हो जाते हैं बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी फेल हो जाते हैं दुनिया भर में, ब्लॉकबस्टर जैसी कंपनी भी बंद हो गई, गलतियां हो जाती हैं, याहू कुडंट एक्वायर। तो हम जो एक नेगेटिव स्पिन दे रहे हैं पास्ट फ्यू ईयर्स को, वो एज सच नेगेटिव नहीं है आपकी राय में? बिल्कुल नहीं है। देखें, जिसने कोशिश की और किसी हद तक अपने स्टार्टअप को ले गया और उसके बाद वो फेल हो गया, पिवट कर ले, कोई और चीज़ करे या किसी और स्टार्टअप को ज्वाइन कर ले। फेलियर जो है ना दुनिया भर में सेलिब्रेट होता है। हमारे यहाँ पता नहीं ये फेलियर जो है ना बहुत नेगेटिवली देखा जाता है, और जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी ये सोचते हैं कि अब हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हम कैसे जाएं, लोग मजाक उड़ाएंगे कि देखो इसका तो फेलियर हो गया। मगर आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग। अब लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। कुछ लोग जिनका फेलियर हुआ है वो भी बात करते हैं अपने फेलियर के बारे में कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सीखा हमने उससे। तो मेरे ख्याल में थिंग्स आर चेंजिंग, और ये इसकी वजह से मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि आगे चल के हम देखेंगे कि लोग इसको इतनी नेगेटिवली देखेंगे नहीं। विदाउट नेमिंग ऑफ कोर्स एनी ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज, क्या आपको लगता है कि हमने जो एक मॉडल काफ़ी लोगों ने अपनाया कि अमेरिका में क्या चल रहा है कॉपी पेस्ट कर लो, इंडिया में क्या चल रहा है कॉपी पेस्ट कर लो, उसके लिए जब फ्री मनी, ऑलमोस्ट फ्री मनी अवेलेबल थी, इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो थे, तो वो आसान था कि आप जाकर किसी इन्वेस्टर को बोलें इंडिया में ये चल रहा है, हम भी कर रहे हैं। बट नाउ व्हेन द पर्स स्ट्रिंग्स आर टाइट, आई थिंक लेसन जो आप बताएं अगर ये सही है या नहीं, लेसन ये भी होना चाहिए कि यार अपनी मार्केट देखो, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, पाकिस्तान में क्या चीज़ प्रॉफिटेबल हो सकती है, फोकस ऑन दैट। बिल्कुल, कुछ लोगों ने ये किया, बहुत से लोगों ने ये किया कि भाई वहाँ चल रहा है तो यहाँ भी चल सकता है। आपको फिर भी कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अमेरिका ये नहीं है, इंडिया ये नहीं है, हमारी मार्केट बिल्कुल ही डिफरेंट है। एजुकेशन का लेवल भी देखना होता है, कोई समझ भी रहा है कि आप क्या बेचना चाह रहे हैं। अपनी मार्केट को देख के जब आप कस्टमाइज़ करेंगे तब भी फेल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, इसलिए कि शायद आपके आइडिया में दम ना हो।
मगर ये है कि चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर आपने अपनी मार्केट को समझा है, देखा है और उस हिसाब से आपने कुछ बनाया है, तो इट इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड। और फिर जब आप इस मार्केट को कवर कर लें, फिर बेशक आप उसको थोड़ा चेंज करें, यूएई मार्केट, कुवैत, सऊदी अरेबिया के लिए बनाएं, उसमें आपने सीख लिया ना अपने मार्केट से। और जहाँ भी आप जाएंगे लोग आपसे एक सवाल ज़रूर पूछेंगे। मैंने ये देखा है कि अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो ख़रीदेंगे बाहर चाइना का, ये हुआ है। तो फिर जब आप अगर किसी अफ्रीकन मार्केट में जाएंगे या किसी और मार्केट में जाएंगे और आप कहेंगे कि आप हमारा सॉफ्टवेयर ख़रीदें, तो कहेंगे आपके यहाँ तो लोगों को फेथ नहीं है कि आप बना सकते हैं, कि आपका ये सक्सेसफुल है, तो हम क्यों ख़रीदें। और ये चीज़ हमने गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को, लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को समझाने की कोशिश की है कि देखें इन लोगों ने बनाया है, आप कम से कम ट्राई तो कर लो। अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो बेशक आप ना इस्तेमाल करो, या एक छोटे डिपार्टमेंट में उसको ट्राई कर लो। जब तक आप नहीं मौका देंगे अपने स्टार्टअप्स को, अपनी बिजनेसेस को, फ़ायदा क्या। और आप क्या, कोई सर्टेनिटी है कि आपने किसी लार्ज मल्टीनेशनल से ख़रीदा तो वो सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं, वो भी फेल हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल में अपनी चीज़ पे फेथ ना होना बहुत गलत बात है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी नीड टू लर्न, कि आप देखें कि उसने जो बनाया है उससे पूछें, उससे 10 बार पूछें, एक्सपेरिमेंट करवाएं, कुछ करें, मगर मौका तो दें। क्या आपको लगता है कि एक तो गवर्नमेंट जब भी नाम आ जाता है लोगों को लगता है कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में खांचे होंगे, बट यू फील इट्स ऑल्सो दिस जनरल परसेप्शन कि यार पाकिस्तानी की चीज़ है तो हल्की होगी, बाहर से मंगवा लो तो ठीक होगी? इज़ दैट व्हाट्स होल्डिंग अस बैक? मे बी बोथ। ये हमने देखा है कि जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ट्रिप्स पे भी ले जाते हैं, चीज़ें भी करते हैं, एक वो मौका मिलता है लोगों को। मगर उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये है कि फेथ नहीं है। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी है तो क्या काम करेगा। हालांकि अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बाहर के मुल्कों में कितने सक्सेसफुल हैं, तो कम से कम मौका तो दो। आई थिंक सॉफ्टवेयर में तो पाकिस्तान, मुझे अली मुर्तज़ा भी मिले थे, आई डोंट नो इफ़ यू नो हिम, आपके साथ सेशन पे भी थे एक दफ़ा। वो बता रहे थे कि ही किसी आईटी कॉन्फ्रेंस पे थे और उनकी कोई मुलाकात, पता चला कई ऐसे लोग हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस कर रहे हैं बट किसी ने सुना भी नहीं होगा, कुछ वो सारा सॉफ्टवेयर बनाकर बाहर बेचते हैं और ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे नहीं आते, अपना ढोल नहीं पीटते। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल, राइट? इट्स डूइंग रिलेटिवली वेल। ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए। अभी बहुत मौके हैं हमारे पास कि हम और इसको बढ़ाएं, स्केल करें, कंपनीज़ जो हैं वो और बड़ी हों। कुछ कंपनीज़ हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और उनको बुलाया जाता है बाहर कि आप एक तो कॉन्फ्रेंसेस में बात करें, दूसरे आप आके यहाँ अपना प्रोडक्ट शोकेस करें जिसमें हमारी कंपनीज़ ख़रीदें। ये सऊदी अरेबिया में आप देखेंगे काफ़ी हुआ है। बहुत सी कंपनीज़ ने यहाँ से वहाँ जाके और कंपनीज़ खोली हैं और वहाँ वो सऊदी अरेबियन ऑर्गेनाइजेशंस को बेच भी रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में कि कुछ कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं, कुछ को अच्छे होने की ज़रूरत है, मगर आप मौका जब देंगे तभी वो सीखेंगे, जभी वो अपने को स्केल करेंगे। दूसरे ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग, इस पे काफ़ी कम फोकस है। हालांकि अब करना शुरू किया है कि भाई जो आप हायर करेंगे, एक तो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ के यूथ के लिए बहुत आसान है, सिंपली बिकॉज वो एक्साइटेड हैं उसके बारे में। तो आप जब उनको मौका देंगे सीखने का, इस्तेमाल करने का, तो आप देखेंगे कि दे विल डिलीवर रिजल्ट्स एंड दे आर डिलीवरिंग रिजल्ट्स। जो यहाँ से बाहर जाता है वो क्यों सक्सेसफुल हो जाता है? इसीलिए ना कि उसको मौका मिलता है, वहाँ सीखता है, ठीक है वहाँ भी मिस्टेक्स वो करता होगा, मगर उसके बाद किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, वो कंपनी मौका देती है और उसके बाद आप देखें तो वो कभी सीईओ बन गया, कभी उसकी कंपनी एक्वायर हो गई, बहुत कुछ होता है। और वो आप सुनते हैं तो लोग फिर ये कहने लगे हैं कि भाई इसका मतलब है कि मुल्क से बाहर जाओ तभी सक्सेसफुल हो सकते हो। ये भी नहीं सही है। यहाँ रहो, यहाँ भी काम करो, मगर यहाँ के लोगों को भी समझना होगा और जो हमारे लोग हैं उनको भी समझना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छी तरह करें, पाकिस्तान के लिए करें, उसी लेवल ऑफ मैच्योरिटी के साथ करें जो बाहर आप जाके करते हैं। इसमें आपने एजुकेशन का जिक्र किया, आप एक राउंड टेबल पर भी थी जहाँ पे ये बड़ा डिस्कस हुआ कि जब फास्ट में थे तो एक कमरे में पढ़ा रहे थे तो प्रोफेसर का 1-to-1 था। अब जिस तरह आईटी एजुकेशन हो रही है, कोने कोने पे आईटी इंस्टीट्यूट नज़र आता है, समझ नहीं आती कौन पढ़ा रहा है कौन पढ़ रहा है। डू यू फील कि आईटी एजुकेशन एडिक्वेट है पाकिस्तान में?
या जो आईटी ग्रेजुएट बनकर पाकिस्तान में निकलता है, एक तो गवर्नमेंट का फोकस है आईटी ग्रेजुएट्स निकालो, बट सिर्फ चर्न आउट करना काफ़ी नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ मिसिंग, और डू यू फील के नहीं ठीक जा रहे हैं? नहीं, देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और वहाँ जो उस्ताद हैं वो बहुत अच्छे भी हैं। बाहर से कुछ पढ़ के आए हैं, कुछ लोकली एजुकेटेड हैं, और मगर बहुत उनकी नॉलेज अच्छी है, वो अपने को अपडेटेड रखते हैं। बहुत से हैं जिनका मे बी दे नॉट इंटरेस्टेड, उनको बस ये है कि एक जॉब मिल गया है, उसको वो जॉब की तरह ट्रीट करते हैं। ये तो हर फील्ड में हो सकता है, ये सिर्फ आईटी की फील्ड में नहीं है। तो ये करना कि उनको किस तरह आप मोटिवेट कर सकते हैं, पैसे के अलावा भी। अब हमने देखा है कि जब से ये इंक्यूबेटर्स हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, तो सिर्फ इंक्यूबेटर खोलने से कुछ नहीं होता है। आप इंक्यूबेटर खोलें, वहाँ पे जिसको आपने रखा है उस इंक्यूबेटर चलाने के लिए, उसको पता तो होना चाहिए ना कि इंक्यूबेटर क्या है, बिज़नेस किस तरह सेटअप होता है। उसको ही नहीं मालूम होगा तो किसी और को क्या सिखाएगा। तो अब उस पर थोड़ा काम होना शुरू हुआ है। और ये जो NICs जब से खुले हैं, और जो है लम्स का तो पहले ही खुल गया था, नेस्ट आयोग खुला था, सबसे पहले प्लान 9 का जो है उमर सैफ ने खोला था। तो उन सब से अब सीख के कॉलेजेस में यही लोग जाते हैं वहाँ पे भी अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए। मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं, कभी फैसलाबाद से, कभी कहीं से, कि आप आ नहीं सकती हैं तो अच्छा ऑनलाइन आ जाएं। तो मेरे ख्याल में हम लोग सब कंट्रीब्यूट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर वक्त लगेगा। इसमें मैं अगर ओरिएंटेशन सेशन पे आता हूँ एक इंक्यूबेटर के, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन करूँ या ना करूँ, तो क्या आप मुझे कहेंगे कि भाई ये इंक्यूबेटर तुम्हें क्या देगा और क्या नहीं देगा? बिकॉज आई एम श्योर लोग अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस लेकर भी आते हैं ना, कि बस अब पूरा बिजनेस जहाँ बना कर देंगे हमें। तो देखिए, इंक्यूबेटर ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, आप वैसे भी कर सकते हैं। आप एडवाइस लोगों से ले सकते हैं। कुछ लोग शायद आपकी फैमिली में हों जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किए हों, मेमन्स के साथ तो ख़ास तौर पे ये है सही। तो मगर अगर आपको एडवाइस चाहिए और आप समझ रहे हैं कि एक ऐसे सेटअप में हो के आपको फ़ायदा होगा, तो आप इंक्यूबेटर ज्वाइन करें। वहाँ क्या मिलेगा आपको? एक तो आप ही की सोच की तरह के लोग मिलेंगे, और जिसमें आप ये नहीं समझेंगे कि मैं ही सिर्फ पागल हूँ और भी लोग हैं ये करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे, आपको मेंटोर्स मिलेंगे। तो आप अगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हम बुलाते हैं मेंटोर्स को, ऐसे जो जिनकी बिज़नेस है हेल्थ केयर की या एजुकेशन की या टेक्सटाइल की, जिसमें वो बता सकें कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। आप टेक प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जब तक आप वो बिज़नेस ही समझेंगे तो आप नहीं उसके लिए कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ज़रा इंक्यूबेटर में ये फ़ायदा होता है। दूसरे ये है कि आप, इफ़ इट डजंट वर्क, तो कम अज़ कम और लोग भी रो रहे होंगे, आप भी उनके साथ रो रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। मैंने ये बहुत देखा है। और आपकी लाइफ में भी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों। मैंने तो देखा था नेस्ट आयो में जो बच्चियाँ आए थे, उनके एक तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह बिज़नेस बनाएं। जब बिज़नेस बनाया, उनमें से कुछ लोगों के वालदैन में से किसी का इंतकाल हो गया, कुछ लोगों की फैमिलीज़ में कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ हुए, हेल्थ इश्यूज़ हुए। इन लोगों ने सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, बिल्कुल फैमिली की तरह हो गए, और अभी तक उनकी रिलेशनशिप ऑन गोइंग है। तो सबसे मुझे जो सबसे प्राइड है ना इस बात में है कि आपने एक कम्युनिटी बना दी है जो एक दूसरे के लिए वहाँ मौजूद है। और अभी भी मैं गई हुई थी, एक इवेंट था अभी सैटरडे को, वहाँ ये लोग सब आए हुए थे, इसलिए कि उनमें से एक ने वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। ये सब पहुँचे हुए थे कि हम मेंटरिंग करेंगे, हम तुम्हारी सपोर्ट कराएंगे, और ये है कि बिरयानी बस खिला देना। तो इस तरह की जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, सपोर्ट हो जाती है, उससे आगे जाके आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जिससे आपको नफ़रत है, तो मैं बस सोच ही रहा हूँ कि कैसे इसको फ्रेज़ करूँ कि मुझे जूते ना पड़ें। आपसे अक्सर लोग तो ये आकर सवाल पूछते हैं जो आपने कहा है कि मेरा एंटरप्रेन्योर बनना है, बताएं मैं क्या करूँ। तो वो मैं नहीं पूछूंगा। पर अगर कोई बैठा है, उसने सोच लिया है, वो भले कोई ऑफिस जॉब में हो, स्टूडेंट हो, कि यार ये मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है, एट व्हाट स्टेज डू यू थिंक दे आर रेडी
कि वो एक इंक्यूबेटर में अप्लाई भी करें या ज्वाइन भी करें, या एट एनी स्टेज दे कैन डू इट? दे कैन डू इट एट एनी स्टेज. अब देखें, जितने लोग अप्लाई करते हैं उन सबको एक्सेप्ट भी तो नहीं किया जाता है ना. दे कैन अप्लाई एट एनी स्टेज. और आपको नहीं भी एक्सेप्ट किया गया तो आप कनेक्ट करें. जो लोग आप समझते हैं इस सेक्टर में काफ़ी दिनों से हैं, आप जाएं उनके पास, उनसे कहें हमें एडवाइस चाहिए. इट्स एज गुड एज बीइंग इन एन इंक्यूबेटर. आप इवेंट्स में जाएं. स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं, अब तो कई होने लगे हैं अक्रॉस पाकिस्तान. जहाँ भी आप हैं वहाँ आप देखें कोई स्टार्टअप गेट टुगेदर हो रहा है, वहाँ जाएं और लोगों से मिलें जो आपकी तरह हैं. तो आई डोंट थिंक कि इंक्यूबेटर में नेसेसरीली, जैसे मैंने भी पहले भी कहा, होना ज़रूरी है. मगर ट्राई करें. अगर ये आपका शौक़ है कि आप यू शुड बी पार्ट ऑफ एन इंक्यूबेटर, जिसमें वो इंक्यूबेटर आपको प्रमोट करे और कहे कि ये हमारे ग्रेजुएट हैं, हमारे अलमनाई हैं, तो ठीक है, कोशिश. ऑफिस भी तो मिलेगा ना, एसी भी मिलेगा, एक ऑडिटोरियम भी मिलेगा जहाँ मैं मीटिंग्स में कर सकूँ, तो ये भी तो चाहिए ना. नहीं, वो बाहर के लोगों को भी अब देने लगे हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप इंक्यूबेटर में हो. हमारे यहाँ जैसे लोग आते हैं, कहते हैं हमें एक इवेंट यहाँ करना है मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको दे नहीं सकते पैसे इसके लिए. कहते हैं करो, यू नो, इफ़ इट हेल्प्स अदर पीपल और आपकी भी मदद होती है और नॉलेज स्प्रेड होती है, तो व्हाई नॉट. सो इंक्यूबेटर क्या फ़ी सबीलिल्लाह चलता है, या कुछ आप बोलते हैं कि अच्छा भाई आप कनेक्ट हियर के 5% यहाँ के हो गए? बिल्कुल अल्लाह वास्ते, फ्रॉम स्पॉन्सर्स एंड स्टफ. अभी तक हमने, हालांकि बहुत मैंने सुना है कि मैं कई बोर्ड्स पे हूँ और मेरे कितना % हर स्टार्टअप में है, कोई नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई. थ्रू द टाइम के मैंने नेस्ट आईओ शुरू किया, या पाशा में भी मैं एडवाइस देती थी स्टार्टअप्स को ना. अब कैटलिस्ट लैब्स में एक पैसा नहीं लिया ना बोर्ड के किसी. अदर इंक्यूबेटर्स डू दिस, नो, कि आप 1% या 2% पर कंपनी का. दुनिया में लोग करते हैं एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट. बस मेरा नहीं जी चाहता कि मैं लूँ, इसलिए कि जब मैंने शुरू किया था नेस्ट, तो लोगों को ये कहने को ना मिले. लोग कहते ये थे, अरे आप ये इसलिए कर रही हैं ना, बच्चों के टैलेंट से आप फ़ायदा उठाना चाह रही हैं. तो मैंने कहा था चलो एक तरह ये मिसट्रस्ट जो है ना, ये बिल्कुल मिटा दो. इस वक्त वी नीड टू बिल्ड एन इकोसिस्टम बन जाएगा तो फिर जो समझे कि सही है वो करे अपने लिए. मुझे कभी इसका शौक़ नहीं हुआ कि मैं किसी के बोर्ड पे हूँ, स्टार्टअप के बोर्ड पे हूँ, इसलिए कि एक पे जाओ तो दूसरा कहता है कि आप, हमारा स्टार्टअप इतना अच्छा नहीं है कि आप हमारे बोर्ड पे आएँ, तो इसलिए ऐसे बोर्ड्स पे मैं जाती नहीं. हालांकि आप देखेंगे कुछ स्टार्टअप्स के वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि मैं उनके बोर्ड पे हूँ. नहीं हूँ मैं. और मैं जब देख लेती हूँ तो मैं जाके उनको डांटती हूँ कि भाई ये क्या है मसला तुम्हारा, क्यों रखा हुआ है तुमने, दिस इज़ यू नो यू टेलिंग अ लाई बिकॉज आई एम नॉट ऑन योर बोर्ड. कहते हैं एडवाइस तो लेते हैं ना हम आपसे. इसमें जो मिस्ट्रेस की आपने बात की, मेरे दोस्त भी हैं, उसने मुझे बता रहे थे कि मैं अभी बिजनेस में, क्या कह रहे हो, नहीं अभी जब बन जाएगा. मैं यार मैं तो नहीं छापूंगा ना तुम्हारा आइडिया. तो ये शुरू से, तो शुरू में लोगों को हाँ, कि आपने अगर मैंने अपना आइडिया शेयर कर लिया, ये जो पिच करने भी आते हैं इवेंट्स में, मैंने शेयर कर लिया तो कोई और बना देगा. अगर इतना आसान है बनाना ना, तो फिर तो ना ही करो. इसलिए कि इतना आसान नहीं है. जिस तरह तुम करोगे, ये करोगी, वो दूसरा आदमी उस तरह नहीं करेगा. जो नॉलेज तुम्हारे पास है, जो स्किल सेट है, जो को फाउंडर के पास जो स्किल सेट है, जो टीम आप लोग बिल्ड कर रहे हैं, सबसे इट विल मेक अ डिफरेंस. और फिर अगर आप समझ रहे हैं कि किसी हद तक जाके वो इट वाजंट अ गुड आइडिया आफ्टर ऑल, तो ठीक है, छोड़ दो. हमारे एक हैं स्टार्टअप फाउंडर, उनको शायद आप जानते हैं, उनका नाम है समीर अहमद ख़ान. वो एक सोशल चैम्प के नाम से एक स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया था. वो नेस्ट आईओ के फर्स्ट बैच में थे. उसने मेरे ख्याल में ये इसका 6ठा स्टार्टअप है. वन आफ्टर अनदर हिज स्टार्टअप्स फेल्ड. ये जो है अब सिर्फ फॉरेन कंपनीज इसका स्टार्टअप एज यूज़र्स इस्तेमाल करती हैं, इसलिए कि ही चार्जेस अ प्रीमियम जो काम ये कर रहा है. और इसको गाय कावासाकी ने एज अ मेंटोर इसको ट्विटर पे देख के कहा कि आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग. हालांकि उसने इन्वेस्ट किसी और में किया हुआ था, मैचिंग स्टार्टअप में, मगर इसने मुझे भी मिलवाया उनसे. मैं तो बहुत फ़ैन हूँ गाय कावासाकी की. तो मैंने कहा देखो, अब ये हमारे फाउंडर्स जो हैं, ये अब हम लोगों को मिलवा रहे हैं ऐसे लोगों से जिनसे हम मिलना चाह रहे हैं. तो ऐसे जो फाउंडर्स होते हैं, जो अपने को सिखाते हैं, फिर आगे जाके अब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, उन लोगों को सिखाता है, तो दे लुक एट देम विथ अ लॉट ऑफ
यू नो अगर वो NED से पढ़ा हुआ है या कराची यूनिवर्सिटी का ये तो पढ़ा हुआ है, तो जो बच्चे वहाँ के हैं ना वो कहते हैं अच्छा ये कर सकता है तो मैं तो कर सकता हूँ, इसने किया है तो इससे मैं सीखूंगा तो आगे जाके मैं भी करूँगा. तो मेरे ख्याल में तो आई डोंट नो इट्स बट होता तो है सब. लाइक लेट्स से फॉर इंस्टेंस इनड्राइव का आइडिया किसी को आया कि यार पाकिस्तानी मार्केट जो है वो बार्गेनिंग का बहुत शौक है, नेगोशिएट करने का बहुत शौक है. अगर लेट्स से उसने सारा बाय द रूल्स किया हो, आई डोंट नो हुआ या नहीं हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट रिसर्च की, उसमें लाखों लगाए, बैठा वर्किंग की, लाखों लगाए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया. हो सकता है उस वक्त करीम ने देखा और बोला हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, हम कर लेते हैं. तो आप compete तो नहीं कर सकते ना, यू ऑल्सो नीड सम स्पेस. और यहाँ पर आपकी IP प्रोटेक्शन तो नहीं है. तो इस तरह के अगर आपको आइडियाज़ आ जाते हैं जिसमें आप टाइम लगा के मार्केट रिसर्च करके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करें, फिर कोई छाप ले, तो ये रिस्क तो छाप ले, मगर उसके बाद क्या आप इनोवेट कर सकते हैं ना. अगर आप वाकई इनोवेटर हैं तो अगर उसने छाप दिया, अब आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पॉडकास्ट. आपकी अपनी नॉलेज, आपकी अपनी रिसर्च जो आगे भी आप कर रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि आप रोक लेंगे कि बस ये मैंने कर दिया, ये मुझे आता है. तो इसी तरह जो इनोवेटर होते हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा इसने ये किया, करीम ने ये किया, तो अब मैं ये करूँगा. अब जैसे वो महाशहजाद है वो कर रही है, बस करो. इट्स द सेम मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, मगर उसने मुख्तलिफ तरीके से किया है, मुख्तलिफ मार्केट के लिए किया है, ऑडियंस के लिए किया है. तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसके लिए कर रहे हैं, और किसी से शेयर करने से वो बात जो है ना वो सक्सेसफुल नेसेसरीली नहीं होगा, और आपका आइडिया जो है ना वो आप डिफरेंट तरीके से करेंगे. अब आप कनेक्ट हेयर का आपको मालूम है वो क्या कर रही है, दे जस्ट केम एंड सेट अप ऑफिस एट द नेस्ट IO. उन्होंने कहा हमें ये करना है, इसलिए कि वो पर्सनल एक चैलेंज था, सोशल इम्पैक्ट, कि मुझे मेरे माँ बाप नहीं सुन सकते हैं, मैं चाहती हूँ और भी लोग हैं जो ऐसे, उनके लिए टेक्नोलॉजी ऐसी बनाऊँ. अब आप समझ रहे हैं उसके अलावा और कोई नहीं कर रहा होगा, दुनिया भर में कर रहा है, बट द पैशन विथ विच शी डज इट एंड हर को-फाउंडर डज इट, और फिर वो उसको कंटिन्यूसली उसको अपग्रेड करते रहते हैं. जो टीम्स हायर करते हैं उनमें भी वो पैशन वो डालते हैं, तो दे हैव बिन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. अभी तक उन्होंने किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, बट दे हैव बीन सक्सेसफुल एंड दे आर प्रॉफिटेबल. तो ऐसे ही होता है. सो कनेक्ट हियर तो एक सोशल एंटरप्राइज ड्रिवन बाय सोशल, वो तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो अगर अब प्रॉफिटेबल हैं, बट सालों लगे नहीं, मगर तो वो कोई छापेगा भी नहीं, वो बोलेगा मैं नहीं छापा है लोगों ने. हाँ, जो ये करते हैं वो एक दो लोग हैं जो छाप लेते हैं उसको, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट द सेम वे. सो बट अगर लेट्स से शार्क टैंक पे इतने प्रोडक्ट्स आते हैं, sometimes the innovation, the tech is not that complicated. It's just कि ये किसी ने इस तरह से कान पकड़ा नहीं था, बट वो अगर आप देख लो तो वो 10,000 लोग हाँ, मगर आगे कर सकते उसको मार्केट किस तरह करेंगे. श्योर, बट that IP, that even building a better mousetrap is protected. पाकिस्तान में it's not protected. That's true, it's not. मगर अब इसके बारे में हम क्या करें, हमको अपने को बदलना पड़ेगा और तो कोई नहीं आके बदल सकता. तो ये रिस्पेक्ट करना किसी और की जो IP है या किसी और ने इनोवेट किया है, किसी और का प्रोडक्ट है, उसको कॉपी ना करना, ये तो हमें सिखाना होगा यूनिवर्सिटी कॉलेज के वक्त से बच्चों को कि दिस इज़ रॉन्ग. जैसे झूठ बोलना इज़ रॉन्ग, तो ये सिखाते हैं ना आप, तो इन चीज़ों को भी सिखाना पड़ेगा. कुछ सीखेंगे, कुछ लोग नहीं सीखेंगे. इंडस्ट्री में आप लोग आपस में प्राइवेटली तो बात करते होंगे, बट कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आप लोगों को भी नहीं सेट करने चाहिए. लाइक देयर सर्टेन पीपल हु आर नोन के बच्चा आइडिया लेकर आएगा, ये अपना नाम डालकर आगे इसको भेज देंगे, ऐसे पैसे कमा देंगे. उन पर शिकायतें भी आई हैं, बट दे आर स्टिल इन्वाइटेड टू कॉन्फ्रेंसेज, सीन एज इंडस्ट्री लीडर्स. तो आप लोगों को भी कोई एक ऑस्ट्रेसाइजेशन नहीं करनी चाहिए लोगों की? कोशिश की थी. यू नीड a lot more people to take ownership of such things. लोग नहीं करना चाहते हैं, लोग कहते हैं छोड़ दो, kids will learn. मगर ये है कि जैसे ethical standards आपकी businesses में यहाँ local businesses में भी नहीं हैं, international businesses में भी they get away with a lot. इसका ये मतलब नहीं कि सही है. मेरे ख्याल में rules होने चाहिए और rules को follow करना चाहिए. और basics वही हैं कि I don't take anyone for a ride.
don't tell lies, don't steal somebody else's idea or product. और जो करता है, हम लोग डिस्करेज ज़रूर करते हैं, जिसके बारे में मालूम है तो हम बच्चों को पहले से एडवाइस कर देते हैं कि भाई इसके पास मत जाना. कौन है वो? No, and we tell them that this is the story we have heard from other startup founders, so be careful. अब आगे you are trying to start a business. If you have already been warned to be careful और फिर भी आप जाके वही करेंगे, then you have to learn your lesson the hard way. मगर ये है कि हाँ, ऐसे लोगों को you shouldn't hold up as leaders. मगर लोग करते हैं, दोस्तियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ भी होती हैं कभी, you know, they work together. इसमें हमेशा जब से आप पूछा जाता है, आप यही कहती है मार्केट रिसर्च करो, जाके पता करो, पर अब तो स्टार्टअप बहुत एक सेक्सी टर्म बन चुका है, सब करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एक सेक्सी टर्म बन चुका है. तो जो लोग ये कॉलेज में अभी हैं, एक तो मार्केट रिसर्च है, अगर वो इस तरफ आना चाहते हैं, क्या चीज़ देखें, इंडस्ट्री देखें, बिकॉज जिसको जितना बुरा लगे, मनी इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर. सो व्हाट ऑल डू दे लुक एट? लाइक मार्केट रिसर्च करने के लिए भी कुछ एक सवाल या कुछ एक चीज़ें होनी चाहिए ना, पैरामीटर्स, वो क्या हैं? देखिए, एक चीज़ ये सीखनी होगी हमें कि मेकिंग मनी इज़ नॉट अ बैड थिंग. ये बहुत से लोग यही कहते हैं ना कि पैसे बनाने के लिए कर रहे हो, तो भाई पैसे नहीं बनेंगे तो कैसे गुजारा होगा. द थिंग्स यू नीड टू लुक एट, आप अपनी मार्केट पहले तो देखें कि आप जो बना रहे हैं वो किसी और ने बनाया है या नहीं. बनाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ना बनाएं. आप ये देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, विच इज़ डिफरेंट. क्या फ़ायदा होगा कंज्यूमर को, यूज़र को, अगर आप ये बनाएंगे कंपेयर टू व्हाट दे आर ऑलरेडी यूजिंग. ये सब चीज़ें आप देखें. फिर कुछ कस्टमर्स जो है ना, या पोटेंशियल कस्टमर्स, उनसे जाके बात करें. और ये हम शुरू से बताते आए हैं, नेस्ट आईओ डेज से भी, कि आप जाके 100 ऐसे लोगों से, अपने भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदारों से नहीं, दोस्तों से नहीं, somebody you don't know, उनसे जाके कहें कि देखें ये मैं बना रहा हूँ, if I make it, will you buy it? And if you buy it, how much would you pay for it? तो आप, ये भी मार्केट रिसर्च है कि आप ये मालूम करें कि जो प्रोडक्ट है उसकी ज़रूरत भी है या नहीं. अक्सर ये होता है कि अपने आप घर में एक कमरे में बैठ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं कि दिस इज़ सो कूल, ये मैंने बना दिया, अब तो मेरे दिन जो है ना वो आप समझें कि आई एम गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ मनी एंड आई एम गोइंग टू बी ए बिग शॉट, है ना. मगर ये होता नहीं है, इसलिए कि मार्केट बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. तो ये आपको ये रिसर्च करनी, फिर ऐसा कोई ढूंढना जो आपके साथ मिल के कर सके. सिंगल फाउंडर्स भी होते हैं एंड सम ऑफ देम आर वेरी गुड. मगर अगर आप बिजनेस या मार्केटिंग के शख्स हैं तो आप कम से कम एक टेक को फाउंडर अगर आपका हो तो वो प्रोडक्ट बनाने में आपको आसानी हो जाएगी. फिर आपको टीम डेवलप करनी है अपनी, कौन क्या करेगा. ये सब जब तक आप नहीं करेंगे तो फिर आगे उस प्रोडक्ट को ले जाने में बहुत मुश्किल होगी. इसमें जो स्टीव जॉब्स कहते हैं कि भाई मार्केट को पता ही नहीं उनको क्या चाहिए, या अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो सब बोलेंगे बकवास, कोई नहीं ख़रीदेगा, बट यू हैव कन्विक्शन इन इट. इफ़ यू हैव कन्विक्शन, एब्सोल्युटली. आखिर जो मैकिन्टॉश के फैंस हैं, मैं आईफोन के फैंस हैं, मी इंक्लूडेड, एवरीबॉडी टोल्ड स्टीव कि इट कुड नॉट बी अ सक्सेस, मगर इट वाज. बट फिर उसके बारे में आपको टोटली एब्सोल्युटली अपने में बिलीफ होनी चाहिए और अपने प्रोडक्ट में. इफ़ ही हैड फेल्ड, इवन देन आई डोंट थिंक कि वो अपने को होल्ड बैक करता, वो कुछ और ले आता. लीसा में फेल हुआ था ना तो आई एम श्योर मिलियंस ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें फुल कन्विक्शन थी पर प्रोडक्ट अच्छा नहीं था और फेल हो गए. बट हाँ, वो हमें, हम तो सिर्फ सक्सेसफुल प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं ना. बट इसमें कोई मसला नहीं है. मसला नहीं है, बिल्कुल. अगर कोई रास्ता है, कपड़े तो बन रहे थे, डिज़ाइनर कपड़े भी बन रहे थे, बट सॉर्ट ऑफ दे सॉ कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल अच्छा होता है, हैंडीक्राफ्ट नहीं, जो भी कपड़े सीने को कहते हैं वो अच्छा होता है, क्राफ्ट्समैनशिप हमारी अच्छी है, लेकिन ये मार्केटिंग वाला एंगल मिसिंग है, ये हम ऐड कर सकते हैं तो एक ब्रांड बन सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आप बस दुनिया ही रीइन्वेंट कर दें हर प्रोडक्ट के साथ. इट शुड बी अ सिंपल थिंग दैट यू डू, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट या आपकी बिजनेस सक्सेसफुल हो सके. और फिर एक उसका एंगल लेके उसको सक्सेसफुल करें, फिर आगे का सोचें. ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सोच लें शुरू से कि एंड टू एंड मैं ये करने वाली हूँ, ये करने वाला हूँ.
इस तो ये किस तरह पता चलेगा कि अगर मैंने बूटस्ट्रैप करना है, आपने कहा अभी टेक फाउंडर लें, मार्केटिंग फाउंडर भी लें, अब लेट्स से कोई छोटा अपना चला रहा है या चीज़ ऑनलाइन चला रहा है, वो तो ये सुन के डर जाएगा, अच्छा अब टेक फाउंडर भी चाहिए, अब एक मार्केटिंग भी चाहिए, अब एक सोशल मीडिया भी चाहिए, ये कैसे करेंगे? नहीं, तो सब एक हाउ साथ डू यू सब एक साथ नहीं व्हाट डज चाहिए। दिस जर्नी लुक लाइक? सो इफ़ यू आर अ फाउंडर एंड यू हैव अ को फाउंडर, आप दो मिलके काफ़ी हद तक चीज़ें कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनी मोर, बहुत आसानी से अब तो टूल्स भी आ गए हैं जो आपकी मदद करते हैं। फिर जब आप देखें कि उससे कुछ पैसे बनने लगे, या तो आपने सेव करके रखा हो कि ये मैं बिज़नेस में लगाऊंगा, या आपको कोई एंजल इन्वेस्टर मिल गया हो, जो पाकिस्तान में बहुत कम है, बट दुबई में आप देखें 200 एंजल इन्वेस्टर्स हैं, तो और उनको ज़रूरत भी नहीं है। पाकिस्तान में फरिश्ते कुछ और काम कर रहे हैं। नहीं, आप देखें, आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट अस। जब हमने शुरू किया था नेस्ट आयो, तो हमने सोचा कि भाई हमारे शहर में, कराची में, इतने अमीर लोग हैं, इतने लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, तो हम इनसे कहते हैं देखो हम यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए एक इनक्यूबेटर शुरू कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट करें। हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो nobody was interested। उन्होंने कहा हम लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पैसे बन जाएंगे इसमें, मतलब इन्वेस्टिंग इन द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज़ नो बिग डील, क्या ज़रूरत है। अच्छा, फिर मेरी बात हुई जो गूगल फॉर एंटरप्रेन्योर्स की एक खातून आई हुई थी यूएस से, तो उनसे मैंने कहा, तो वो कहने लगी ओके, उसी ने बल्कि मुझसे पूछा कि इफ़ यू हैड वन विश व्हाट वुड इट बी। मैंने कहा आई वुड वांट टू सेट अप समथिंग लाइक व्हाट आई हैव सीन यूएस में आप लोग करते हैं, इतने इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट करते हैं। तो उसने कहा अच्छा, सो व्हाट स्टॉपिंग यू। मैंने कहा पैसे नहीं है, क्या करूँ। उसने कहा अच्छा, अगर शुरू करोगी तो कहाँ शुरू करोगी। तो मैंने कहा कराची। सो शी सेड व्हाई। मैंने कहा एक तो ये है कि लाहौर में पहले से था, प्लान 9 था, लम्स का भी खुला था, और नस्ट में इस्लामाबाद में चल रहा था। मैंने कहा एक तो ये वजह है, दूसरी ये वजह है कि कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ यंग पीपल। तीसरा ये है कि मैं वहाँ रहती हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं चलाऊँ, नहीं तो मैं किसी और शहर में चलाना मेरे लिए मुश्किल होगा। उसने कहा ठीक है, कितने पैसे चाहिए। अच्छा, जिससे पूछो ये ना सवाल, किसी बच्चे को ये जवाब नहीं पता होता है कि कितने पैसे चाहिए। हमें भी नहीं पता था, हम भी कौन से अक्लमंद, सुपर अक्लमंद लोग थे। तो अब हमने सोचा कि क्यों, हमने सोचा ही नहीं था कि कोई पूछेगा ये सवाल, तो जल्दी क्विक बैक ऑफ द नैपकिन जो कैलकुलेशंस होते हैं वो करके हमने एक नंबर उसको दे दिया कि एक्स अमाउंट हमें चाहिए। वो भी होशियार थी खातून, नहीं तो वहाँ पहुँची नहीं होती जहाँ थी वो। शी सेड आई विल गिव यू हाफ ऑफ दिस, बट आई विल ओनली गिव यू हाफ ऑफ दिस जब आप दूसरा हाफ जो है ना वो रेस करें, इसलिए कि हाफ से तो आप चला नहीं पाएंगी जब आपने कहा इतने पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, फिर हम निकले, फिर अमीरों के पास नो लक। दूसरा जो मिला वो भी बाहर का, सैमसंग। उन्होंने कहा अच्छा गूगल दे रहा है, ठीक है हम भी दे देंगे। दे डिडंट बिलीव इन द आइडिया, बट दे थॉट अगर गूगल कर रहे हैं तो कोई वजह तो होगी, तो हम भी दे देते हैं। तो उन्होंने पैसे दे दिए, तो हमारे पास पैसे हो गए कि ये अब नाउ वी हैव द मनी टू सेट अप द नेस्ट आयो। जब ये हुआ तो फिर हमारे पास कॉल आई यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से कि भी सुना है गूगल आपको पैसे दे रहा है, हम भी देना चाहते हैं। हमने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। ये कौन कहता है, कौन बेवकूफ़ कहता है कि ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ आप अप्लाई करें, हमारे पास एक ग्रांट है वो हम दे सकते हैं आपको, आप प्लीज़ अप्लाई करें। इतना वो पीछे लग गए कि मैंने अपने असिस्टेंट से कहा, मैंने कहा यार प्लीज़ इनका ये फॉर्म है, ये भर के भेज दो, देंगे तो ये नहीं, मगर ये है कि एटलीस्ट इट विल गेट देम ऑफ माई बैक। उन्होंने दे दिया अच्छा हुआ दे दिया, इसलिए कि वो पैसे जो हमने कहा था वो कम थे हमारा एस्टिमेट बिल्कुल ऑफ था। तो उस तरह नेस्ट आयो शुरू हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है, कोई बिज़नेस शुरू करें आप, थोड़े से पैसे हों शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग हों जो आप में इन्वेस्ट करना चाहें। रिश्तेदारों से ना लें, नहीं तो ना रिश्तेदारी रहेगी ना बिज़नेस रहेगा, दोस्तों से लेंगे दोस्ती ख़राब हो सकती है। तो बेटर यू फाइंड समवन जो, और उसको समझा दें कि ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट प्लीज़ इन्वेस्ट इन। तो मेरे ख्याल में और लोगों की ज़रूरत है जो इन यंगस्टर्स के आइडियाज़ में इन्वेस्ट करें। अब गवर्नमेंट एक शुरू कर रहा है पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के नाम से, पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं।
इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि बाहर से जो इन्वेस्टर आए उसको हम 30% डिस्काउंट पे जितने वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहेगा तो हम 30% गवर्नमेंट लगाएगी, जिसमें उनका रिस्क कम हो जाए. ओके, लेट्स सी इफ दैट मेक्स अ डिफरेंस. That sounds good, नहीं? इट साउंड्स गुड, बट द थिंग इज इन्वेस्टर्स बहुत होशियार होते हैं. वो ओके, इफ़ दे हैव लुक्ड एट एन आइडिया और वो समझते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा तो फिर तो ठीक है, उनका 30% हो. हर इस आइडिया में तो वो नहीं करेंगे. वो अपनी ज़रूर देखेंगे कि ये चेकआउट करेंगे शार्क टैंक जैसे. हो सकता है कि वो इसमें फ़ायदा हो. अब कल मेरे ख्याल में कल या परसों एंड ऑफ द वीक पे लॉन्च हो रहा है. बीच में डिले हो गया था तो वो लॉन्च कर रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट गोज़. आई विश देम लक, बिकॉज उससे शायद नए इन्वेस्टर्स कुछ आ जाएं. इसमें आपने एंजल इन्वेस्टिंग की बात की, तो आपने कई दफ़ा कहा है कि दुबई में इतने सारे हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं. तो एंजल इन्वेस्टिंग लिटरली उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि बस अल्लाह वास्ते ठीक है, बच्चा कर रहा है, पैसे डूब भी गए तो डूब गए. इस तरह के लोग जनरली, वैसे अगर हम देखें जैसे IBA जाएँ तो हर बिल्डिंग पे किसी शख्स का नाम है, लम्स में भी हैं. तो हैं तो बहुत सारे बिजनेस के लोग जो ये एंजल इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर ये but they get nothing out of it, right? No, They get it is investment to name recognition. name recognition भी, and they think that ये institutions जो हैं ये किसी हद तक पहुंच गए हैं, they doing a good job, they supporting young people, educating young people. तो लम्स को दें, IBA को दें, तो वो समझते हैं रिस्क नहीं है. वो समझ रहे हैं वो लोग सही जगहों पे लगाएंगे. बच्चे को देने में ये नहीं है ना. बट चलें, वो पैसा देने दे के रहे लिए हैं, हाँ. अल्लाह वास्ते लोग हैं और लोग बिल्कुल, तैयार हैं, उनके बिल्कुल पास है. पैसा भी है, जो सोच रहे होंगे अच्छा कहाँ दें, ये दें, ये दें. इन लोगों को कि अच्छा चलें, ये बच्चे अगर कर रहे हैं, अगर कोई 18 साल का बच्चा है वो सैयद बाबर अली को ईमेल करता है, हो सकता है वो देखें भी ना, या टब्बा को करते हैं तो वो देखें भी ना. हाउ डू वी कनेक्ट पीपल लाइक दिस टू यंग पीपल, ताकि ये एंजल इन्वेस्टमेंट का जो आप कह रही हैं पाकिस्तान में कल्चर नहीं है, ये ज़रा किक स्टार्ट हो सके. ये कर रहे हैं लोग जो जानते हैं लोगों को, जो बाबर अली को जानते हैं, वो एक्साइटेड हैं. कुछ बच्चों ने आइडिया कोई बनाया है, उनके पास ले भी जाते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है. ये पर्सनल लेवल से होगा, पर्सनल लेवल पे हो रहा है. कोई मतलब, या फिर इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स में बुलाते हैं लोगों को. अब बाबर अली तो नहीं आएंगे ना, वो एक तो एज की वजह से भी, वो ट्रैवल भी उनकी लिमिटेड है. आप उनके पास ले जाएं, या फिर वहाँ पे ऐसी जगह आप इवेंट करें जहाँ उनको एक्सेस आसानी से हो. तो ये हो सकता है. यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं, उनको बुलाया जाता है. KSBL में हो रहा है इवेंट, या IBA में हो रहा है, या NIC में हो रहा है, या हम कर रहे हैं, तो हम लोग सब बुलाते हैं कि आप आएँ, देखें, बच्चों से नेटवर्क करें. हमारे यहाँ तो, हमारी कॉन्फ्रेंस का तो यही मकसद है कि लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तभी कोई चांस है कि कुछ होगा. और मेरे ख्याल में लोगों और दूसरों का भी यही मकसद होता है कि नेटवर्किंग हो. नेटवर्किंग का मकसद लोग नहीं समझते हैं, और दूसरे नेटवर्किंग के एडवांटेजेस नहीं समझते हैं. बच्चे भी कहते हैं क्या करेंगे जाके, पता नहीं, कोई हमसे बात करेगा नहीं. भाई कोई क्यों बात करे आपसे, आप जाके बात करें, आप अपने को इंट्रोड्यूस करें. लर्न हाउ टू सेल योर स्किल और योर आइडिया इन 1 minute, जिसमें अगर वो फिर दिलचस्पी हो तो ये सिखाना चाहिए. आई वुड से आई थिंक डिसरप्ट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू दिस, बिकॉज मैं तो इधर उधर कॉन्फ्रेंसेज में जाता रहता हूँ. जितने लोग ये एलिवेटर पिचिंग डिसरप्ट पे करते हैं मैंने कहीं नहीं देखा. और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, ये अच्छी ये एंड आई एम लाइक यार ये अच्छा है. आई थिंक इट्स गुड. people do feel comfortable at disrupt going up to strangers, which may be at other conferences. एक बाउंड्री ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि हम ऑडियंस हैं और तुम ये होना नहीं चाहिए. है. हाँ, ये जो डिसरप्ट पे थोड़ा कम होता है. कोशिश यही होती है कि भाई आप कौन हैं. कब एक वक्त ऐसा भी था कि आप भी उनकी जगह थे, तो आप वर्क करके यू हैव गॉट टू अ लेवल जब लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको स्पीकर होके बुला रहे हैं, आप स्पॉन्सर हैं इसलिए कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो पैसे दे रहा है लोगों की एक्टिविटीज़ के लिए. तो अब आप टाइम टू गिव बैक. और 9 to Disrupt में एक और चीज़ हम करते हैं जो ऑफिस आवर्स करते हैं ना, वो हम इन्वेस्टर और
स्टार्टअप को दोनों को इन्वेस्टिगेट करके कि कौन किस तरह के लोगों से मिलना चाह रहा है, उनको 1-on-1 टाइम भी देते हैं 15 मिनट्स ईच, जिसमें वो बात कर लें. अब ज़रूरी नहीं कि पैसे मिलें उनको, हो भी सकता है मिलें, मगर एडवाइस शायद मिल जाए कि ये जो तुम ये डायरेक्शन ले रही हो ना, ये लेने के बजाय अगर ये ट्राई कर लो, दैट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी समटाइम्स, कि इसलिए कि वो आइडिया फिर सही ट्रैक पे हो जाता है. तो दैट्स व्हाई वी डू इट. लोग कभी कभी पूछते हैं कि आप ये क्यों करती हैं कॉन्फ्रेंसेस. मैंने कहा एक तो ये कि उसमें यंग फाउंडर्स को भी हम बुलाते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपके साथ क्या हुआ, क्या गलती की, क्या अच्छी बात की. फिर आप लर्निंग के लिए बहुत से उसमें होता है कि अब आप लोगों को जैसे बुला लिया, आपने बताया कि आपने शुरू कैसे किया था कंटेंट बनाना, एंड हाउ डिफ़िकल्ट हो जाए. लोग तो समझते हैं बस बातें करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना. तो दे नीड टू लर्न. मेरे तो ऐसा ही है, मेरे केस में तो ऐसा ही है. नहीं, इसमें फिर इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं कि आप किस तरह के आइडियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो ये सब जब वो लोग सुनते हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट वन वे, इट्स ऑल्सो अबाउट. अब जैसे इस बार हम कर रहे हैं, म्यूजिशियंस को बुला रहे हैं एक पैनल पे, फैशन वालों को बुला रहे हैं, आर्टिस्ट को बुला रहे हैं कि आप बताएं कि ये भी तो बिजनेस होती है ना. आप बिजनेस को, व्हाई आर यू लुकिंग एट अ बिजनेस एज जस्ट अ फिनटेक और मार्केटिंग बिजनेस. दिस रिक्वायर्स जस्ट एज मच एफर्ट, और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एडवाइस चाहिए होती है. तो वो हम कर रहे हैं. तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि जिस तरह के लोग हम बुलाते हैं और वो आते हैं, वो वैसे और कहीं तो पैसे लेके जाएं, हमारे पास आ जाते हैं कि हम सिर्फ कहते हैं कि प्लीज़ वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प पीपल एंड वी आर ओनली ट्राइंग टू हेल्प यंगस्टर्स, प्लीज़ आ जाएं. तो वो आ जाते हैं, कोई मना नहीं किया है आज तक, अनलेस दे आर ट्रैवलिंग, वो बात और है. मुझे अब तक चेक मिला नहीं, जो मैंने पैनल किया था उसका चेक कब तक नहीं मिलेगा. मुझे लगा मुरव्वतन ही कोई एक लिफाफा दे देंगी कि चलो आए थे तुम, ऐसा नहीं होने वाला. चलो तुम्हारी 10% जो तुम यूजुअली चार्ज करते हो. मैं बड़ी देर खड़ा रहा, कुछ भी नहीं मिला. सॉरी, आपको फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आपको मिलेगा. खाने की प्लेट देकर बोला चलो. देखिए, इज्जत दी. इज्जत दी, इससे बढ़ के क्या हो सकता है. मजाक कर रहे हैं हम, बड़ी खुशी खुशी आते हैं. नहीं, आई नो. एक अच्छी, एंड दीज ऑफिस आवर्स दोज आर सेपरेटली चार्ज, राइट? अगर कोई They're not charged. दे फ्री. कोई भी अगर नॉर्मल टिकट पे, देन दे रजिस्टर. नॉर्मल टिकट पे नहीं, स्टार्टअप टिकट पे. इसलिए कि अब स्टूडेंट्स जाएंगे तो वो टाइम इन्वेस्टर का ज़रा ज़ाया होता है. वैसे स्टूडेंट्स आप मिल सकते हैं वहाँ पे, जो स्पीकर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं नेटवर्किंग एरिया में आप मिल सकते हैं. मगर एक दो चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं अब की, तो वो हम समझते हैं कि उसमें मुलाकात के और चांसेस होंगे. मगर ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए होता है, इसके लिए भी चार्ज नहीं होता. दी ओनली पीपल वी चार्ज आर स्पॉन्सर्स. कि आप पैसे देते हैं तो हम ये कर लें, इसलिए कि होटल फ्री में नहीं करेगा, बस दैट्स इट. अदरवाइज, और फिर गुडी बैग्स देते हैं लोगों को कि भाई ये ले जाएं. मैं देखती हूँ अक्सर थ्रू द ईयर बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो बैग लिए फिर रहे होते हैं या नोटबुक इस्तेमाल कर रहे होते हैं. मैंने मिस्टर पाकी को देखा, वो अपने कुछ एक वीडियो में कि वो हमारी नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं. मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने कहा यार, मेरा वो पड़ा हुआ होगा प्रॉबेबली, आई डोंट नो. रोमान चेक करो फ्रिज के पीछे, मेरा नेम टैग पड़ा हुआ होगा. ये सारी कॉन्फ्रेंस में मेरे नेम टैग होते हैं ना, वो मैं लटकाता रहता हूँ. वो एक बहुत अच्छी बात बनी हुई है उसकी. सो जो लोग आना चाहते हैं, आई थिंक एक और डिस्टर्ब की अच्छी बात है कि यूजुअली कथगनी होती हैं कि आप किसी ऑडिटोरियम में कर रहे हैं तो आप बाहर कहाँ जाएंगे. बट आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल हैपनिंग एट पीसी. उसमें अच्छा है कि नीचे जो डॉक्स चल रही हैं और साथ जो वो खाने वाला एरिया है वो खाली रहता है और लोग वहाँ घूम फिर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं. बिल्कुल. तो दैट गिव्स पीपल अ गुड अपॉर्चुनिटी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर सेशन बैठ के सुनो. हाँ, ऑन द साइड लाइन्स इफ़ यू वांट टू हैव बातचीत करो. बिल्कुल. दैट एरिया इज़ ऑलवेज अवेलेबल. और अब की हम कुछ राउंड टेबल्स और कर रहे हैं, कुछ वर्कशॉप्स कर रहे हैं. एक हम इन्वेस्टर राउंड टेबल करते हैं जिसमें सब इन्वेस्टर्स, वेदर वो मल्टीनेशनल हों या वीसीज हों या एंजल इन्वेस्टर्स हों, उसको अब की हम SECP और स्टेट बैंक के साथ कर रहे हैं, जिसमें जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो भी उसी वक्त उन फाउंडर्स से वो सुने कि इसकी वजह से हमारी बिज़नेस स्टार्ट होने में मुश्किल है, ये आप अगर आसान कर दें तो ये हो सकता है. ये पहले भी हुआ है, मगर इस बार हम ज़रा स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रहे हैं
तो Do you मक्स do you invite government people also to come? नो क्यों? अगर रेगुलेशन के मसले हैं तो वो भी आके सुने तो ना. गवर्नमेंट पीपल में जिनका ताल्लुक है, जैसे हाँ, of स्टेट course. बैंक है, SCCP है, उनको बुलाते हैं. IT मिनिस्टर को बुलाए ना. IT मिनिस्टर को बुला सकते हैं, शी इज़ एन एजुकेटेड हाँ. पर्सन एंड ऑल दैट, बट उसमें फिर ये होता है कि Political. ज़रूरी नहीं है कि हम उनको स्पीच उनसे करवाएं. शी शुड कम हैंग आउट विद पीपल. ये हमारे यहाँ जो हो गया है ना कि अगर मिनिस्टर हैं या कोई डायरेक्टर हैं किसी भी उसमें, तो आपको उनको स्पॉट देना है कि वो बोलें. वो भी स्पॉट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज इट फिट्स इन विद द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. और शी इज़ वेल स्पोकन एंड पीपल विल लाइक टू सी हर. पहले हमने इसलिए नहीं बुलाया कि बहुत ब्यूरोक्रेटिक लोग भी आ जाते हैं गवर्नमेंट में, और फिर वो ये कहते हैं कि आप जो है इस वक्त रखें हमारी तकरीर, शुरू ना करें जब तक हम नए पहुँचें. It's ridiculous. But I think these conversations need to happen, right? अब शज़ा जो हैं वो विलाम्स में मेरी सीनियर थी, एक पढ़ी लिखी हाँ. खातून है, बट शायद उनके दौर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं. So जो then- मैंने उसके बारे में बात की है हाँ, उनसे. तो देन दिस कॉन्वर्जेशन नीड्स टू हैपन ना कि यार आपको तो पता है, आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि She इसका ये says it's नुकसान not in होता her control. है. तो अब But क्या will करें? she say that on the microphone in Yeah. public? Yeah, she says it's not in her control. अब फिर आप क्या करें? फिर क्या ही करें फिर क्या ही कर सकते. भाई ITCN में आई थी ना, ITCN में she gave a speech, very nice speech, talked about some of the initiatives, और लोग बहुत खुश भी हुए, मगर उसमें सवाल जवाब का नहीं मौका था, इसलिए कि लोग नहीं चाहते हैं कि awkward questions पूछा जाएं. हम Q&A ज़्यादा नहीं रखते हैं, कुछ लोगों के साथ रखते हैं. अब जैसे हमने मुदस्सिर शेखा को बुलाया तो किड्स वांटेड टू एंगेज विद हिम. देखिए लोग, इफ़ पीपल लुक अप टू यू, दे वांट कि हम कुछ सवाल आपसे पूछें और आप जवाब उसका दें, सही सही जवाब दें. तो कुछ लोगों के लिए हम रखते हैं, वैसे वी डोंट कीप Q&A इसलिए कि इट बिकम्स टू लॉन्ग. There are some those fireside chat type Fireside concepts, chats जी, होती जी, हैं. जी. तो वो आपकी भी हैं, जैसे आपकी बाज़ार की एक्विजिशन ऑफ कीनो. आई थिंक इट्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, इसलिए कि एक्विजिशंस पहले इतनी नहीं हुई हैं, तो अब होनी शुरू हुई हैं. तो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, आगे चल के क्या करेंगे. तो उनको हमने बुलाया है. दे डोंट पे अस मनी टू डू दिस, वी थिंक इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू द कम्युनिटी. तो हमने उनको बुलाया और वो आ रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग. आई थिंक इस तरह की चीज़ें होती रहें तो अच्छा रहता है. और हम सबको स्टूडेंट्स को कुछ फ्री टिकट्स भी देते हैं, कुछ हम फ्लैश सेल्स करते हैं जिसमें 30 से 40% डिस्काउंट पे दे दें. फ्री में हम नहीं कर सकते. लोग कहते हैं आप फ्री में क्यों नहीं करती? No, फ्री में नहीं मिलता ना PC. PC is quite और खाना हम देते हैं, कहते हैं इतना महंगा है टिकट. मैंने कहा भाई 2 दिन आपको PC का लंच मिल रहा है बाकायदा. कितने की टिकट है? टिकट जो है वो स्टूडेंट्स का मेरे ख्याल में डिस्काउंट के बाद अबाउट 3000 रुपीज़. That's not bad. इट्स नॉट बैड. But that's हाँ post ठीक है, discount. सम किड्स में स्टिल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, तो कुछ हम इसलिए अवेलेबल रखते हैं. मगर अगर हर शख्स लिखे, हर शख्स यही चाहता है कि फ्री में मिल जाए. अब देखिए ना, अब हमने ये बुक भी लिखी तो कई लोगों ने बोला कि मुफ्त इवन में दो देते हैं. हाँ. मैंने लिबर्टी को बोला कि यार भले मुझे ना पैसे मिलें, आप इसको जितनी सस्ती कर सकते हैं, इट्स स्टिल 1300, विच फॉर अ बुक, अगर आप लिबर्टी पे जाएं बाकी बुक्स देखें, इट इज़ अफोर्डेबल. बट इज इट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन इन पाकिस्तान? ऑफ कोर्स इट्स ऑफ नॉट. कोर्स नॉट, इट नेवर विल बी. पर देखें, एक छपती है, मैंने इस पे मैं 40 और काम करता हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं से पैसे कमाऊँ जो मैं नहीं कमा रहा. पर मैंने 3 साल लगाए, तो अगर कोई पाकिस्तानी ऑथर है वो 3 साल लगाता है, एक पब्लिशर है जिसकी एक अपनी टीम है, उसकी अपनी दुकानें हैं, दुकानों का ख़र्चा है, वो फिर एक प्रिंटिंग प्रेस से आता है, वो फिर प्रूफ रीड होती है, फिक्स होता है. एक पाकिस्तान की टॉप डिज़ाइनर हैं जिन्होंने कवर डिज़ाइन हाँ, किया बहुत है. अच्छा डिज़ाइन किया. ऑफ कोर्स, राइट. सो आई मीन ये सारी कॉस्ट मिलाकर अब आप कहें कि जी उर्दू बाज़ार में तो मुझे 3, वो फ़ोटो कॉपी हुई हुई डाउनलोड करके मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में. दैट्स फाइन इफ इट्स इंग्लिश ऑथर या कोई बाहर की किताब है जो नहीं अफोर्डेबल, आप कर भी रहे हैं पायरेसी, आई कैन लुक द अदर वे, बट नॉट फॉर मी बट फॉर अदर पाकिस्तानी ऑथर्स. अगर कोई 3 साल लगा रहा है तो वो क्यों फिर एग्जिस्ट करेगा? फिर पब्लिशर्स क्यों एग्जिस्ट करेंगे? तो कहीं ना कहीं
ये आइडिया कि अच्छा जी 6,000 की टिकट है या 7,000 की टिकट है, पाकिस्तान में बच्चे नहीं, ये तो मुश्किल है देखें, ना। सच उसके अगर बोलें ये लोग, तो आप खाने पे जाते हैं, जैंडर्स जाते हैं, कहीं भी कैफ़े में जाते हैं, इससे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, तो और खा के वो ख़त्म हो जाता है, नॉलेज भी नहीं आपकी बढ़ती, कुछ नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं बनते। तो आई थिंक बाइंग अ बुक, अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस जिससे आपको फ़ायदा हो, कनेक्शंस बने, you should think of it as an investment in yourself. एंड देन यू डू पुट अप द सेशंस ऑनलाइन, राइट? हाँ, तो later. हाँ, किसी को देखते किसी हैं को वाकई नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो यूट्यूब पे बाद में चले जाते हैं सब, all the panels, everything. But we give it a month so that the people who actually paid for it don't feel cheated कि भाई हमने तो खामा में चले गए. I think networking is what people हाँ, pay for, meeting. people pay and- for networking. Yeah, That's quite true. pretty much. तो वो सेशंस मैं भी नहीं अटेंड करता, बट नहीं, सब सेशंस कोई नहीं अटेंड करता, जो इंटरेस्ट के हों वो अटेंड करते हैं, और वो ज़रूरी भी है, बिकॉज जो आए हैं अपना टाइम निकाल के उनको सुनना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग. मगर पूरा सुबह से शाम बैठना और सुनना, सिंस आप लोगों को लग रहा है कि मैंने तो पक्के पक्के पैसे खाए हैं इस पॉडकास्ट के, जितना मैंने प्रमोट कर दिया आपको. नहीं, आपने कुछ टफ क्वेश्चंस भी पूछे. कौन सा टफ था इसमें से? मैंने आपसे नाम पूछा, आपने नाम भी नहीं बताया मुझे. तो सिंस ये इतनी ज़्यादा प्लगिंग हो ही चुकी है इसकी, कि क्या डेट्स हैं इस साल? December 13th and 14th. एंड टिकट्स आर नाउ अवेलेबल? They are definitely available on Ticketwala. अच्छा, बस हो गई, बस बहुत. इतना मुफ्त में इतना ही करता हूँ मैं. अच्छा काम कर रहे हैं. स्टार्टअप कल्चर अब मुझे समझ में आई कि आपने इतने सालों बाद मुझे हाँ क्यों बोला. टिकटें बिकवानी है. बिल्कुल बिकवानी है. नहीं, ऐसा काजी अकबर का भी एक सेशन है. तो ये जो एंटरप्रेन्योर वाला आइडिया है, नॉट टू टूट आवर ओन हॉर्न्स, बट इन मेनी वेज ऑल कंटेंट क्रिएटर्स आर एंटरप्रेन्योर्स. अगर इस पॉडकास्ट की हम बात करें, फाइनेंशियल्स, मार्केटिंग, लिटरली शुरू की सारी एडिटिंग भी मैं ही कर रहा था, पोस्ट भी मैं ही करता हूँ. तो हर चीज़ करना, तो दिस कंटेंट क्रिएशन एज एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी कोई एक्सेप्टेंस या द आइडिया कि ये भी एक इंडस्ट्री है ऑन द अदर साइड ऑफ द आइल? अब शुरू हो गई है, पहले नहीं थी. पहले यही समझते थे कि ऐसे बातचीत करते हैं ये लोग और फिर उसको अपलोड कर देते हैं. बट नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि मुश्किल कितना है, वो कंटेंट कितना वैल्यूएबल होता है, और फिर जो एंगेजमेंट आप लोग रखते हैं. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इतना वक्त आप लोग निकालते हैं कि लोगों से फिर भी एंगेज होते हैं. वो एंगेजमेंट नहीं हुई ना, इसलिए एंगेजमेंट मिल जाती है. वन ऑफ द टू वन कैन डू. एंटरप्रेन्योर के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है. एंगेजमेंट ओवर एंगेजमेंट इज व्हाट आई चोज. आई थिंक कि लोगों की एक्सेप्टेंस है कि कंटेंट क्रिएटर्स आर नाउ अ थिंग, दे आर एंटरप्रेन्योर्स. और आपको ये कहना है कि नहीं ये तो कंटेंट क्रिएटर, मतलब व्हाट डू यू मीन दैट कंटेंट क्रिएटर्स, इज दैट अ बैड थिंग? तो और लोग देखते हैं, मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम पे ख़ास तौर पे जो कंटेंट आता है, जो आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हुए हों, जिससे लोग सीखते हैं, आई थिंक दे अंडरस्टूड कि इट्स इज मनी कमिंग इनटू दिस मार्केट इज व्हाट आई मीन. अभी मैं उन पे गया था, महाम का एक पॉडकास्ट है, हसल स्टोरीज फॉर यू, अगर आप जानते हैं. मैं गया, मैंने ये फैक्ट्री में क्यों, ये ऑफिस फ्लोर पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं. सो इट इज़ सम कंपनी दैट हैज सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड दिस. आई डोंट नो उनकी क्या अरेंजमेंट है, बट सम लार्ज फंड डिसाइडेड कि ये पॉडकास्ट करेंगे, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी, वो होगी. तो ये अब हो रहा है. अब हो रहा है. आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज़ बिहाइंड दैट. मगर हाँ, उसको सपोर्ट मिली है, नहीं तो वो नहीं कर सकती थी. हाउ वुड शी हैव डन इट? हालांकि बहुत से लोग विदाउट हैविंग अ प्रॉपर स्टूडियो, जस्ट विद द फोन, वेदर इट्स Pixel or an iPhone or even a much cheaper phone that is affordable, उससे काफ़ी स्टोरीज़ शेयर करना शुरू किया था, कंटेंट शुरू किया था. मगर इस लेवल का नहीं. अब आप देखें पॉडकास्ट काफ़ी लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ इतना अच्छे नहीं होते, बट द थिंग इज़ एटलीस्ट दे ट्राइंग देयर हैंड एट इट, और सीख भी रहे हैं. और आप लोग जैसे हैं वो इनकरेज भी कर रहे हैं. कोई नहीं कह रहा है भाई तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें. I mean, she's interviewed so many people of such caliber, and people have listened to her. मैं नहीं जाता किसी पॉडकास्ट पर, but I went. I was like, चलें, अच्छा काम बहुत कर रही ज़रूरी है. I think she's doing good work, so you should encourage it. A lot of people message me, I want to start a podcast, and because I'm inspired by you, I want you to be the first guest. And I'm like, I will be your 100th guest. ये मेरा वादा है. हाँ, करो focus. तो. हाँ, करो, शुरू करके दिखाओ तो कि कर रहे हो. हाँ, मतलब करो, कंसिस्टेंट रहो. 100 पॉडकास्ट मेरा वादा है, मैं गारंटीड
आपकी 100 पे आऊँगा, चलो 50th पे आ जाऊँगा, बट दिस आइडिया कि मैं शुरू करूँ और सब आ जाएं, नहीं, हम्म, पहले आप ऐसे, शुरू करें, या इसमें शो पीपल दैट यू आर सीरियस. सो इफ़ वी आर टू लेट्स से ब्रिंग दीज टू वर्ल्ड्स टुगेदर, योर वर्ल्ड एंड माय वर्ल्ड, मैं एक पॉडकास्ट करता आपने हूँ, कैसे सोच लिया दे आर नॉट द दे सेम? आर वेरी डिफरेंट. आप आग हैं, मैं पानी. ओके, इफ वी आर टू ब्रिंग देम टुगेदर. हाँ, तो ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ. अब मैं बोलूँ यार मैं इतना कुछ कर चुका हूँ, अभी आपने देखा एक शेडी से कमरे में हम लोग बैठ कर पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप परेशान भी हो गई थी लड़का कहाँ लेकर जा रहा है. अब मैं चाहता हूँ कि यार यू नो आई वांट दिस टू बी बिग. हाउ डू आई sort of, what do I do as content creators, what do we do that we can go to VCs or we can go to funds, and क्या हमारे पास होना चाहिए दिखाने के लिए, और किस तरह से हम वो सेल कर सकते हैं दैट इफ़ कंटेंट क्रिएटर्स वांट टू गो द नेक्स्ट स्टेप, क्या करें? देखिए, एक तो कंटेंट, अच्छा कंटेंट सब्सटैंशियल दिखाएं कि ये हमने किया है. ऑडियंस बिल्ड करें. ऑडियंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाट इन्वेस्टर्स इज आर ऑल्सो लुकिंग फॉर, कि इसको कौन देख रहा है. और फिर you need to have an idea कि are you just looking for a bigger studio or is there a plan कि इस content को कहाँ ले जाना है और इसका क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा. Are you going to scale this outside the country? क्या करना है इसके साथ. तो फिर मेरे ख्याल में इन्वेस्टर वुड लुक एट इट. इसलिए कि वो ये देखेंगे ना कि जब आप पैसे बना रहे हैं तभी वो पैसे बनाएगा ना, अभी नहीं तो 6 साल में. VCs are normally not looking for things in the short term perspective, मगर वो ये समझना चाहते हैं कि आप आगे चल के कब पैसे बनने शुरू होंगे, कितने पैसे बनने शुरू होंगे. तो प्लान आपके पास होना चाहिए. तो उस पर वो जो एक आइडिया है कि 1:100 वाला, कि यार आप 100 में इन्वेस्ट करेंगे, एक तो 100x मारेगा तो वो ठीक हो जाएगा. Isn't that what most VCs are looking for? कि अगर लेट्स से मैं जाता भी हूँ, मैं बोलता हूँ यार अच्छा मेरा भी $1,000 आ रहे हैं, अगर मैं ये 1 साल काम करूँ, चलें वो 3,000 हो जाए, 10 साल बाद 5,000 हो जाए. Isn't that like not enough return for somebody to invest? No, right? No. तो They are ना looking ही for- समझे हम. A lot more is what they're looking for, and the ability to perhaps scale later on to some other country as well. ये देखना चाह रहे हैं वो. सिर्फ ये नहीं कि 1 से 2 और 2 से 5, नॉट इनफ. ये VCs का नहीं है. ये आप नॉर्मल इन्वेस्टर के पास जाएं तो वो शायद कंटेंट क्रिएटर्स में फिर ये भी तो मसला होता है ना, इट्स डिपेंडेंट ऑन वन on 1%. तो वो फिर एक बहुत बड़ा रिस्क है, मुझे उठा लिया. Depends on what you're talking about. हाँ, नहीं मैंने जानबूझ के रैंडमली अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं वे पीपल आर लाइक ले लो पैसा, वी नॉट वरीड अबाउट आएगा नहीं आएगा, बट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ. एंड आई एम लाइक यार मैं नहीं ले सकता बिकॉज मुझे नहीं पता कि कल को क्या होगा. चले नहीं भी उठाएं, गन टू माई हेड, आई बी लाइक ठीक है बंद कर देता हूँ. मैं गोली तो नहीं खाने के लिए तैयार ना पाकिस्तान के लिए. तो Who is? या और इफ़ आई गेट अनदर अपॉर्चुनिटी समवेयर, आई बी लाइक थैंक यू एंड गुड बाय. वो इन्वेस्टर आ जाता है तो फिर तो आप फिर नहीं तो कर कमिटेड हो जाते हैं ना कि ये तो करना है. सकते. I think it will take away from who you are. मुझे लगता है गरीब इज one of those things. Yes. मुझे कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऑफर किया था, मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. दे सेड व्हाई. आई सेड आई डोंट वांट टू मेक इट एनी बिगर देन इट इज़. मुझे मज़ा आ रहा है, जो काम कर रही हूँ उसमें मज़ा आ रहा है, जो लोग हायर किए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको सिखाने में मज़ा आ रहा है. हर 2 साल पे वो छोड़ के भी चले जाते हैं, नए लोग आते हैं, उनके साथ काम करने में भी मज़ा आ रहा है. फिर जो स्पीकर्स वगैरह, जो मेंटोर्स हैं जिनके साथ, और क्या चाहिए मुझे. एंड बट दिस इज़ बिकॉज at my age I'm not looking for anything more than that. I want to create some impact. I want to make sure कि जो मैं कर रही हूँ उससे किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है. उसके बाद what am I going to do with that extra money? तो लोग समझते हैं पागल हैं, इनको पैसे नहीं चाहिए. मैंने कहा कभी नहीं चाहिए था, सिर्फ जो काम करना होता है उसके लिए चाहिए होते हैं. आप नहीं चाहती शारे फैसल पे एक बड़ा सा बोर्ड हो जहाँ आ रहा यूनिवर्सिटी? नो सच एस्पिरेशंस. बिल्कुल कभी ना हुआ है ना कभी होगा. और लोग कहते हैं कि आप आए, हम आपके साथ ये मतलब आपको हाईलाइट करेंगे यहाँ वो वहाँ. मैंने कहा डोंट नीड इट रियली. कुछ लोगों को शौक़ होता है, अच्छा है,
आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए, मगर मुझे नहीं है। कुछ तो तमगा मिल जाएगा आपको। तमगा तो एक तो मिलेगा। एक मिल गया। हाँ, कौन सा? जो इम्तियाज? हाँ, हाँ, दैट्स गुड ना, वो भी सरप्राइज था वैसे, बाय द वे। आई सेड क्यों दे रहे हैं? आजकल तो छुपाने पड़ते हैं। नहीं, आई वाज वेरी हैप्पी कि मिला, वेल डिजर्व। और जिस वजह से मिला उस पे भी खुशी हुई कि योर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द टेक सेक्टर, तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। मगर अब मुझे कोई कहे कि सितारे इम्तियाज़ या कुछ और, नॉट इंटरेस्टेड। एक मिल गया ना, बस रखा हुआ है। इसमें आप गवर्नमेंट के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है। अभी जो मुराद अली शाह का भी कुछ है, उसमें भी आप हैं। आईटी मिनिस्टर का नहीं तो हूँ। वो छोड़ दिया आपने? मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ उन्होंने दिया। उन्होंने निकाल दिया आपको? निकाला नहीं है। क्या हुआ? उन्होंने असल में जिस तरह गवर्नमेंट काम करती है ना, उनको सीईओ अपॉइंट करना था। हमने कहा हम 2-3 लोग थे प्राइवेट सेक्टर से, हमने कहा हम सेलेक्ट करेंगे जो आएंगे सीवीज़। तो उन्होंने एक दिन एक लेटर भेज दिया कि ये सीईओ सेलेक्ट हो चुका है, आप साइन कर दें। मैंने कहा मैं तो नहीं साइन कर रही। उन्होंने कहा सीएम ने कहा है कि आप साइन करें, इसलिए कि सेलेक्ट हो गया है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं सेलेक्ट किया ना, व्हाई एम आई गोइंग टू साइन अ पीस ऑफ पेपर सेइंग दैट। उसके बाद उन्होंने बोर्ड ही बंद कर दिया। नाउ दे हैव अ न्यू बोर्ड। उसमें कहा था जो साहब हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं। उन्होंने कहा कि आप आएँ। मैंने कहा नहीं प्लीज़, मुझे शौक़ नहीं है, आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम। मैं चाहती हूँ कि जो करूँ उससे कोई फ़ायदा हो। अगर दिखावे के लिए करना है तो फिर देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये मैंने शुरू में भी सीएम को कह दिया था कि अगर आप यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, फाइन। मैं पंजाब आईटी बोर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट ईयर आई वाज अ मेंबर ऑफ द पंजाब आईटी बोर्ड, और वहाँ काम अच्छा हुआ था। तो इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, आई वांट टू हेल्प मेक इट हैपन। इसलिए कि मैं कराची आइट हूँ, मैं सिंध में रहती हूँ, तो मैं चाहूँगी हो, मगर I don't see it. Sindh government's not interested in. No, they may be interested, but they're not taking all the right steps to do it. अगर आप इस तरह करेंगे तो नहीं होगा ना। CFO रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, वो कर रहे हैं। But do you really need it in the beginning? You don't. क्या आप लोगों की एडवाइस थी और क्या वो कर रहे हैं और क्या उनको इंस्टेड ऑफ दिस करना चाहिए? देखिए, एडवाइस हमारी ये थी कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर से लोग ला रहे हैं तो उनसे पूछें कि हाउ डू यू मेक दिस हैपन, और उसको प्रोग्रेस किस तरह करें, किस तरह फ़ायदा होगा। यू डोंट नीड अ बिग ऑफिस एंड ऑल ऑफ दैट टू बिगिन विथ। मगर सीईओ जो अपॉइंट करें, इसलिए कि हम तो सिर्फ एडवाइजरी रोल में होंगे ना, हमें अपना काम करने हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम अपना वक्त नहीं ज़ाया करें। तो उन्होंने जब खुद अपनी पसंद का कोई सीईओ रख लिया तो फिर डजंट मेक इट, यू नो, इफ़ दिस इज़ द काइंड ऑफ respect you're going to show us, that means what we say doesn't matter. बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। जनरली आप लोगों की क्या है, अगर मैं बोलूँ मैं बन जाऊँ कल सीएम, बोलूँ जहाँ क्या करूँ मैं सिंध में, कि सिंध में आईटी प्रमोट हो, मैं क्या करूँ? देखें, एक तो आप अगर सीएम बन बहुत मुश्किल हो जाएगी, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मगर अगर आपको करना है तो क्या आप पता नायक देखिए आपने? नायक नहीं देखिए? अरे आपको क्या पता, मैं मुराद अली शाह का इंटरव्यू हो रहा हूँ, वो आगे से बोलने बन के दिखाओ, मतलब दें 24 घंटे। यू नेवर नो। तो अगर आप बन गए तो आपसे पहले तो ये कहेंगे कि आप देखें, एक तो एडवाइज़र्स जो हैं ऐसे रखें जिनकी बात आपको सुननी हो, और वो एडवाइज़र्स आपको कहें कि देखें यूनिवर्सिटीज़ में ये काम शुरू करें, और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, आप स्कूल लेवल से शुरू करें, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सीखें, आप उनको जो प्रॉब्लम्स हैं सिंध के वो आइडेंटिफाई करें और उनसे कहें कि इसके सॉल्यूशंस ढूंढ के लाओ। अगर इफ़ दे कम विद सम गुड सोल्यूशन, आप उनको थोड़ी सी फंडिंग दे के लेट देम बिल्ड दैट सोल्यूशन, तो आप देखेंगे कि आगे चल के उनमें एक तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपके पास सोल्यूशंस आ जाएंगी। उनके साथ कुछ ऐसे लोगों को लिंक अप करें जो उन सॉल्यूशंस को मैच्योरिटी तक ले जा सकें, मगर उनका स्टेक भी हो जिसने शुरू किया है। आई थिंक उससे जितनी कॉन्फिडेंस इस शहर में, इस प्रोविंस में आएगी कि द गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स टू डू समथिंग फॉर अस। और फिर ये कि एवरीथिंग इन गवर्नमेंट नीड्स टू बी डिजिटाइज्ड, जो कोई नहीं करना चाहता है। ये क्यों नहीं? पंजाब में तो लैंड रिकॉर्ड्स हो गए डिजिटाइज, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं? कोई वजह होगी ना, मुझे नहीं मालूम, आप मालूम करके बताएं ना। आप तो चीफ मिनिस्टर बने बैठे। आपको पता है हमारी तो मजबूरियां हैं, हम क्या करें। हम तो नहीं, मतलब आप डिजिटाइज करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी नोबडी वांट्स। ट्रांसपेरेंसी आएगी तो फिर जो लोग
चलें, चाहे चीफ मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स सब बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत कमिटेड हैं टू मेकिंग अ डिफरेंस, और सब लोग जो हैं लोअर इन द रैंक्स, आर दे द सेम? आर दे गोइंग टू डू जो चीज़ें उन्होंने वादा किया है या जो सिंध गवर्नमेंट ने वादा किया है वो उसको आगे ले जाएंगे? मैं गई सखर, तो एक बच्चा था, उसको उन्होंने कह दिया सखर आईबी ने कि आप, मैं उनकी एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ, तो उन्होंने कहा इनको आप घुमाएं, ज़रा सखर दिखाएं। तो वो ले गया मुझे, और वो मुझे बता रहा था कि देखें ये जगह है, यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट बनने वाला था, बेनज़ीर ने हमें वादा किया था कि यहाँ रिज़ॉर्ट बनाएंगे तो फिर यहाँ पे वेल्थ आएगी, यहाँ पे बिज़नेस आएगी। अभी तो एक बिज़नेस है यहाँ पे और कोई फ़ायदा हमारा नहीं हुआ। हम यंग लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें, मगर या तो हमें कराची जाना पड़ेगा और या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ही वॉज़ वेरी डिस्पॉन्डेंट, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह के बच्चे पूरे सिंध में बहुत होंगे जिनको मौका ही नहीं मिल रहा है। टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं और सीखना भी चाहते हैं, उनको आप मौका दें ना। तो इसलिए मुझे अफसोस होता है कि वाई आरंट वी डूइंग दिस? पंजाब में हो रहा है, बहुत से शहरों में, सब में नहीं, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? कोई कमी है सिंध में? नहीं है। दिस इज़ अ गुड आइडिया कि आप ना हर साल चलें उसको, लेट्स से नेक्स्ट ईयर आप बोल रहे हैं ईयर ऑफ एजुकेशन है, फिर एजुकेशन के जो सारे मसले हैं हाँ, वो सॉल्व करें, गेमिफाई करके, कॉम्पिटिशन्स बना के, पहले स्कूल लेवल पे कराएं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराएं, फिर प्रोविंशियल लेवल पे कराएं, उसको टीवी पर एयर करें। जो बेस्ट सोल्यूशन उसमें से आएगा उनको एक्चुअली गिव देम स्टेक्स इन द गेम, भी लाइक हाँ इसको हम पायलट करके देखते हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उसमें कोई हर्ज भी नहीं होगा, और आप यू विल लुक गुड, ग्रेट वेन, द प्रोविंस विल या बेनिफिट, द किड्स विल बेनिफिट। पता नहीं क्यों नहीं करते भैया। आई थिंक वो स्पेशली जो लोकल नॉलेज है यहाँ पर, तो इस्लामाबाद में बैठ के लोग बता रहे होते हैं ना सिंध के एजुकेशन का क्या मसला है जो नहीं। और आप देखें तो एक बच्चे ने मुझे बताया था कि ट्रेन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। ये काफ़ी साल पहले की बात है, तो मैं डिटेल्स तो मुझे याद नहीं, मगर उसने कहा मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है दैट कैन सॉल्व दैट एंटायर प्रॉब्लम, और मैंने दिखाया इन लोगों को, दे वर वेरी हैप्पी, बट दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट इट। तो फिर बच्चे क्यों बनाएंगे कुछ? इसमें ये अगेन द नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस, डू यू आल्सो फील लाइक देयर इज़ अ रेजिस्टेंस टू चेंज? बिकॉज आई आल्सो वर्कड एट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसमें ये करप्शन और ये सब वाले मसले तो नहीं है, बट दे वर इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड हु वर डूइंग द सेम थिंग फॉर 20 years एंड वर मच सीनियर। एक तो वो था कि बच्चे आके क्या डिजिटल सोल्यूशन हमें सिखाएंगे, नोट पैड्स और ये सब नॉनसेंस। तो उन्होंने इतना उसको जलील किया कि वो सारे रिफॉर्म्स ही रुक गए। सो डू यू फील दैट्स आल्सो देयर कि जो बाबे बैठे हुए हैं, they're so used to doing things a certain way that there is so much resistance to change. There वो is, कीड़े ही निकालते रहते हैं अगर there अच्छा is, काम भी हो। and this is not just in the public sector, also in the private sector. इसलिए कि वो they feel threatened. Absolutely. कि ये बच्चा आएगा, होशियार ज़्यादा है, डिजिटली कर देगा, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है? भाई तुम्हारी ये ज़रूरत है, सपोर्ट देम, वर्क विद देम, इट विल मेक यू लुक गुड एज वेल। ये सोचो, मगर नहीं सोचते, डर जाते हैं बच्चों से। तो फिर बच्चे भी फिर why are you saying why are the kids leaving the country? इस वजह से ना कि वो जब देखते हैं कि हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, and not everyone can leave, which is the bad thing, कि कहाँ जाएंगे वो, उनको तो यहीं रहना है। तो आप प्लीज़ लेट अस चेंज नाउ सो दैट उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, मुल्क इसी तरह बेहतर होगा। आप बाहर जाके कहते हैं ओ फलां जगह इतना अच्छा काम हो रहा है, और देखें वहाँ चाइना में ये हो गया या सऊदी अरेबिया में ये हो, आप क्या हो सकता है? आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। आप क्या बेवकूफ़ लोग रहते हैं। सब बहुत अच्छे होशियार टैलेंटेड बच्चे हैं जो बाहर जाके यही काम करते हैं। अभी जापान वाले कह रहे हैं कि आप अपने टेक्निकल रिसोर्सेज हमें दे दें, जर्मनी कह रहे हैं आप अपने टेक्निकल रिसोर्सेज हमें दे दें, इसलिए कि वहाँ एजिंग पॉपुलेशंस है, हमारे यहाँ यूथ है। हम मौका देने के बजाय उनको दबा रहे हैं। शुक्र करें पाकिस्तानियों को अब तक ये पता नहीं चला है कि जापान के क्या मसले हैं, क्योंकि इस पे वीज़ा मिलने शुरू हो गए तो हाँ। पाकिस्तान का पॉपुलेशन का मसला ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब जापान पहुँचे हुए होंगे। इसमें सऊदी भी, आई मेट समबडी वाज वर्किंग इन द एडटेक सेक्टर, उन्होंने जब मुझे हाल बताया
Saudi is desperate for people from Pakistan to come there because हमारा टैलेंट और हमारी जितना भी हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को जलील करें इज़ इन्फिनिटली बेटर दैन साउदीज़, जिनको हम यूँ देखते हैं कि भाई खुदा के वास्ते हमें पैसा दे दो, और वो डेस्परेट हैं फॉर पाकिस्तानी टैलेंट। ये है, सही बात है। तो हम थोड़े ज़्यादा ही क्रूल हैं टू आवरसेल्व्स। We are, and that's the reason we are not growing at the way that we can. इसमें ब्रेन ड्रेन पे भी आपकी एक पॉजिटिव स्पिन है कि लोग कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन नहीं हो, लाइक जाने दो यार, जाएंगे हमें बिजनेस देंगे। और जो गए हैं आप देखें क्या क्या कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है रेहान जलील की, वेयर हिज कंपनी security.ai NED ग्रेड है, वहाँ गया, वहाँ पढ़ा, ठीक है, he got an education there, he worked hard, has sold one company, now this is another company that he's selling. तो मेहनत करके ही कमाया ना जो कमाया, मगर बेसिक एजुकेशन तो यहाँ हुई थी। तो इसी तरह आप और लोगों को देखें, बिलाल जुबैरी है वहाँ पे, जो है इन्वेस्टर है इन सिलिकॉन वैली, जहाँ वहाँ जाके जिनसे आप मिले ना, आप सोचते हैं कि ये भी तो पाकिस्तान का है, कराची का है, लाहौर का है, इस्लामाबाद का है, और ये आके यहाँ इतने अच्छे काम कर रहे हैं। पेशावर के हैं लोग जिन्होंने इतना अच्छा वहाँ काम किया, और हम लोग ऑल वी कैन डू इज़ बी नेगेटिव अबाउट पेशावर। क्यों? आई डोंट नो वेयर शाहिद खान इज़ फ्रॉम, बट आई गेस नाम तो उनका खान ही है। तो उससे क्या होता है? ऐसा तो बहुत, मतलब एज एन इफ़ ही इज़ फ्रॉम दैट रीजन, सो इफ़ पीपल फील कि उस रीजन में तो कुछ भी नहीं है, वहाँ जंगे कराते रहो, व्हाट वन ऑफ द top 10 richest people in the US, something like that. So ऐसा नहीं है जो हम समझते हैं कि इस इलाके के लोग कमतर हैं और बिल्कुल कमतर बलूचिस्तान में नहीं। इंटरनेट नहीं होना चाहिए कुछ ये लोग सिर्फ जंगजू हैं, या खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत सिर्फ जंगे लड़ना है। नहीं यार, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें एंड देन सी। एंड व्हाई इज़ इंटरनेट कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव थिंग? हम लोग गए थे अभी बलूचिस्तान में, वो एक वो है रिजॉर्ट है, वहाँ पे कुछ नेस्लिंग्स को लेके मैं गई थी, वहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा था। एक दिन हम लोग वहाँ एक दिन एक रात रहे, ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ आ गए, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं इंटरनेट चल रहा है, हालांकि वी सर्वाइव्ड। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के बगैर सर्वाइव नहीं कर। इट्स अ रिजॉर्ट। सो नाउ इमेजिन अगर आप और बाहर जाएं, आप निकले, नो इंटरनेट, कि वो नेगेटिव चीज़ है, उसको लोग इस्तेमाल करेंगे गलत काम के लिए। ये क्यों सोच लिया आपने? आप मुझे हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है गलत काम के लिए। हमारे जो हमसे बेहतर सोचने वाले इदारे में लोग बैठे हुए हैं, आप सोचें एक 16 साल का बच्चा है, यूनिवर्सिटी में कोई उसको डिस्कशन आप करने नहीं देते, कोई यूनिवर्सिटी में तो उधर डिस्कस करे तो उसको उठा लेते हैं, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटीज़ आपने वहाँ पर दी हुई नहीं है, नाके लगे हुए हैं, घर से आप बाहर इधर उधर जा भी नहीं सकते, उसके बाद वो इंटरनेट भी नहीं यूज़ कर सकता, तो वो पहाड़ों में ही जाएगा ना। बच्चा क्या, आपने छोड़ी क्या अपॉर्चुनिटी एक इंसान के पास, एनीबडी हुज लिस्निंग, आपकी इतनी एनर्जी होती है यूथ में, अगर आप वो कहीं भी नहीं देंगे कि वो निकाल सके, तो आपने रास्ता ही एक छोड़ा है उनके पास। फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर जो सुसाइड्स हो रही हैं वो आप समझ रहे हैं ऐसे ही हो रही हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू ऑल ऑफ दिस। तो अब वैल्यू योर पीपल, वैल्यू द यूथ, मेक श्योर यू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़, ओपन अप योर डोर्स। क्यों डरते हैं आप उनसे? आप उनको एडवाइस दें, मेक श्योर दे डोंट यूज़ थिंग्स नेगेटिवली। भाई नाइफ भी तो एक चीज़ है जो गलत काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और गोश्त काटने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो आप क्या कर रहे हैं? कौन सा गोश्त, यही गलत और सही में ये फ़र्क है कि कौन सा गोश्त उससे तो काटा मतलब जाए। इंटरनेट कैन बी यूज फॉर सो मेनी गुड थिंग्स, फॉर लर्निंग, फॉर एजुकेटिंग अदर पीपल, फॉर शेयरिंग कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। ये सब चीज़ें जो है ना आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, आप बंद कर देते हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आना कम हो जाता है। बिकॉज पीपल से कि हम इन्वेस्ट क्या करें, तो वहीं गवर्नमेंट तो जिस वक्त मूड होता है वो इंटरनेट बंद कर देती है। तो फिर देन आवर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। आई मीन ये तो आप एक बड़ी बात कर रही हैं। एक कोई 16 साल का लड़का है जिसने 3 साल लगा के फाइवर पे 5 स्टार रेटिंग की है अपनी, आई एम अज्यूमिंग 5 से ही होते हैं, या टॉप रेटिंग की है, टॉप रेटेड सेलर है, सडनली वो 48 आवर्स तक अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर सकता, उसकी 10 डेडलाइन ऑफ हो गई, उसकी बिल्कुल, रेटिंग गिर बिल्कुल। गई, लोगों के अकाउंट गिर गए। फाइवर ने एक
apparently I don't know if that was fake news or not, हाँ, but some both people say it was some fake, people said but it was whatever fake. it is, Regardless, लोगों के word तो gets around ना. लोगों के तो वो हुआ ना, अच्छा यार पाकिस्तानी सेलर्स ज़रा मुश्किल है या इनके मसले हो जाते हैं. सडनली एक बंदा जिसको स्टेट ने कुछ भी नहीं दिया था, उसने खुद एक बना लिया था, वो अपने घर चला रहा था उससे, आपने वो भी बर्बाद कर दिया. क्यों नहीं समझ में आता? देखिए हम जैसे लोगों को तो समझ में आ गया, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? बहुत होशियार लोग हैं सब. मुझसे लोग पूछते हैं भाई इंडिया में इतना बूम आया, आपका क्यों नहीं बूम आया, आप लोग क्यों नहीं तन में बट बन. क्योंकि आपने हमारा 3 साल नल का ही बंद कर दिया था ना. वो जो एक मैं, अली गुल पीर, अकबर चौधरी, ताबिश हाशमी, हमारी जो जनरेशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स है, मुझे याद है. वी वर नॉट यूट्यूब फर्स्ट बिकॉज यूट्यूब था ही नहीं हमारे पास. तो हम लोगों ने वो लाइव शोज़ करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे करके, बाय द टाइम यूट्यूब खुला वी weren't थिंकिंग यूट्यूब, बिकॉज हमारा वो बना हुआ ही नहीं था मसल जो इंडिया का बन गया. हम लोग सारे काफ़ी लेट बुढ़ापे में यूट्यूब पर आए हैं. नहीं, आई रिमेंबर आई फॉट दैट फाइट फॉर 3 years कि यूट्यूब खोलो, अनबैन करो. ये क्यों बैन किया हुआ है? कहने लगे वो चीज़ आई थी भाई, पूरी लाइब्रेरी बंद करते हैं अगर एक कोई किताब ऐसी आ गई जो आपके मुताबिक गलत है तो. अपेरेंटली कुछ घंटों के लिए गूगल भी बंद कर दिया था, कुछ किसी हाई कोर्ट ने बोला कि गूगल पे कुछ ब्लास्फेमस कंटेंट. गूगल पे पूरा इंटरनेट है. समझ में नहीं आता. मतलब हवा है उसमें गंद भी होती है और वो ताज़ा हवा जाए वहाँ ताज़ा हवा भी होती है. तो अब आप किस तरह सेपरेट करेंगे? गूगल पे बहुत अच्छा कंटेंट भी होता है, लोग कुरान शरीफ भी सीखते हैं गूगल पे. आप क्यों सिर्फ नेगेटिव कंटेंट इसलिए कि किसी ने आइडेंटिफाई कर दिया कि देखें गूगल पे ये आया है? भाई इट्स नॉट गूगल आई एम प्रोटेक्टिंग और यू आर प्रोटेक्टिंग. इट्स आवर राइट टू कंटेंट, टू नॉलेज. वो तो आप क्यों बंद कर रहे हैं? ना कोर्ट्स को बंद करना चाहिए, ना गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए. मेरे ख्याल में ये समझाने की ज़रूरत है उन लोगों को. और जहाँ उनको समझाते हैं, मुझे याद है कि जजेस वगैरह जब वो समझ जाते हैं ना, तो फिर उनकी उसमें जो जजमेंट्स होती हैं वो उसी हिसाब से होती हैं. उस ज़माने में भी वक्त लगा मगर समझ गए थे आखिर में. मगर लोग बदल जाते हैं ना असल में, गवर्नमेंट में भी कोर्ट्स में भी. तो एक बार आप एजुकेट करें, उसके बाद फिर आप दैट एजुकेशन नीड्स टू कंटिन्यू. बट वही जो आप IT मिनिस्टर का भी हमने जिक्र किया, जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है, या अगर आपको घर जाके एक फ़ाइल दी जाती है और आपने कुछ 19-20 किया हुआ है ज़िंदगी में, आप बोलते हैं ठीक है सर, जो जजमेंट आप बोलेंगे हम साइन कर. तो आई डोंट नो हाउ मच मुझे लगता है कि शी कैन डू सम थिंग्स एंड शी इज़ डूइंग देम. मगर ये है कि कहीं पे लिमिटेशंस ज़रूर हैं जहाँ पे इनका नहीं चलता है. आई एम श्योर दे आर इंटरेस्टेड बिकॉज IT पार्क्स ये वो एक चल तो रही है मूवमेंट. नहीं, और अभी जैसे टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान करके ये मुख्तलिफ ममालिक में ले गए, वहाँ पे पाकिस्तान का इमेज एज अ टेक डेस्टिनेशन पता चला लोगों को कि यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी होती है. जाइटेक्स में बहुत बड़ा डेलीगेशन गया था, लंदन टेक वीक में गए थे, वहाँ टैक्सीज़ पे टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान लिखा हुआ था. एनीबडी हु डिडंट नो कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, दे फाउंड आउट. सो देयर आर गुड थिंग्स दैट दे आर डूइंग, मगर इट नीड्स टू एक्सपैंड. एंड आपको यूज़र्स जो है ना, यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपर्स जो हैं, उनके लिए आपको कभी भी कोई चीज़ बंद नहीं करनी चाहिए. बिकॉज बंद करके आप उनकी बिजनेसेस हर्ट करती हैं, उनका इनकम हर्ट करते हैं, उनकी लाइफ इफेक्ट होती हैं. एंड देन और भी इंटीन होता है. बड़े लोग हैं जो दुबई मूव हो गए बिकॉज बिलिंग आसान है, पैसे आने जाने आसान है, इंटरनेट रिलायबिलिटी है. तो आप जो और आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर सिंगापुर में या डेनमार्क से वहाँ से इन्वेस्टमेंट भेजते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं हम वापस नहीं ले जा सकते. गूगल नहीं है पाकिस्तान में. गूगल पाकिस्तान ऑपरेट्स आउट ऑफ सिंगापुर आई बिलीव. फेसबुक एज वेल, मेटा. तो बताएं मतलब वो इसीलिए ना कि आप आपको उठा के जेल में डाल दिया कि ये कंटेंट क्यों आया गूगल पे, फिर आप क्या करेंगे? या नेटफ्लिक्स पे कुछ आ गया तो जाके दफ्तर जला देंगे कि ये नेटफ्लिक्स पे कैसे बना प्रोग्राम. तो
सही है, सेफली आप सिंगापुर उसे ऑपरेट करें। विच इज़ सो सैड बिकॉज आपकी ये सब चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना कि कुछ आइलैंड्स बना दें जिसपे ना अलग एक कानून ज़माने हो, में ये भी चला था अलग टॉक। कानून हो, अलग कानून हो। हाँ, कौन होनी सा चाहिए। मुल्क है, इज इट मालदीव्स, सम कंट्री वेयर अल्कोहल इज़ नॉट अलाउड, तो वो इंटरनेशनल वाटर्स में कश्तियाँ खड़ी होती हैं, उधर से आप जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो फिर कश्ती में आप पीते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये उन्होंने सरकमवेंट किया है। इसी तरह ना हम टेक सेक्टर का एक आइलैंड बनाकर पीने के लिए नहीं मगर नहीं 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 जीने के लिए, जीने जीने के लिए वो बना दें भाई। वहाँ से तुम लोग ऑपरेट करो, स्टारलिंक से इंटरनेट देंगे, पार्टी करो, पैसा लाओ पाकिस्तान में। इसमें जो ये हम बाबू की अगर डिस्कस कर रहे हैं, अब जिस सेक्टर में मैं बाबा हो गया हूँ, जब मैं एआई देखता हूँ तो भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रही है क्या चल रहा है। कितना खौफ है कि एआई तो है बड़ी नौकरियां जो हैं वो रिडंडेंट कर देगा। बहुत जो लो एंड नौकरियां हैं ना वो उससे अफेक्टेड होंगी, इसलिए कि जो आप और मैं सोच सकते हैं वो एआई खुद तो नहीं सोचता है ना। प्रॉम्प्ट्स आपको लिखने हैं, यू यूज़ इट टू बेनिफिट यू, और जो मंडेन सा टास्क होते हैं वो एआई आपके लिए कर देगा, तो वो आपको करना नहीं, आप और इनोवेटिव काम करें मेरे ख्याल में इसमें। मगर ये है कि अनएथिकली यूज़ होना, ये सब हमें रूल्स अपने लिए बनाने पड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें बंद करें, इसका ये मतलब है कि आप उसके रूल्स बनाएं ऑफ हाउ टू यूज़ एआई। और ये हो रहा है मेरे ख्याल में, दुनिया भर में भी हो रहा है, ये हम अकेले नहीं हैं इसमें। तो कोई नी जर्क रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आई मीन फैक्ट्रीज, डिलीवरीज, ये तो एक हाँ बिल्कुल डिलीशन की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं। बट इन जनरल आई गेस प्रॉम्प्टिंग, अगर कोई अभी 13 साल का सुन रहा है जो कि नहीं सुनना चाहिए, या किसी कोई सुन रहे हैं जिनके बच्चे हैं, AI is the future, that's where they should. it is the immediate future, there might be so much more that lies ahead, हमें नहीं मालूम। Sure, बट अगर आपने जैसे IT पढ़ी होती 30 साल पहले, तो AI आ गया, आपको नहीं पता था, बट जो स्किल्स आपने उस वक्त लिए, वो आपके अभी भी फाउंडेशनल स्किल्स तो आपको हमेशा काम आएंगे। दैट फाउंडेशन दैट यू लर्न, वो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए आपके ज़रूर काम आएगी। तो kids should be okay with learning foundational skills and universities should be okay कि आप ये सिखाएं उनको, जिसमें जो भी टेक्नोलॉजी आए they are able to adopt it, use it, change the way they do things। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं, ना उस्ताद को और ना पेरेंट्स को और ना बच्चों को। तो IT पढ़े, बहुत स्कोप है, ये क्या है? बहुत स्कोप बहुत स्कोप जेन्युइनली बहुत स्कोप नहीं, मतलब IT के बगैर अब कोई स्कोप नहीं है। ये अच्छा आपने दिया है। हाँ, बिकॉज कोई भी आप बिजनेस देखें, कोई भी इंडस्ट्री देखें, गवर्नमेंट देखें, विदाउट टेक्नोलॉजी नथिंग्स गोना हैपन। तो आपको या खुद सीखें, सीखना ज़रूरी है, और या फिर ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करें। टेक बेसिक्स मुझे लगता है PTV पे आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरह हमें बचपन में वो सूंडी कैसे पहचाने मैं तो पीटी, आप तो हांगकांग में थी, हम बचपन में ये देख रहे थे खेतों में अमेरिकन सूंडी हो तो कैसे पता चलता है, ट्रैक्टर कैसे चलता है। अब लोगों को ये बताना चाहिए कि 6 उंगलियां हों तो या तो ये है या तो ऋतिक रोशन है, तो पॉसिबिलिटीज़ है। बट ये लोगों को सिखाना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि अच्छा जी कैसे चेक करो ये है वीडियो, कैसे चेक करो, कब रिवर्स गूगल सर्च कैसे करते हैं, ये तो PTV पे चीज़ें आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, सीखना चाहिए। और मेरे ख्याल में और भी बेसिक्स फॉर पेरेंट्स, जिसमें वो डरे ना टेक्नोलॉजी से। वो तो यही समझते हैं ना कि बच्चा अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है तो कुछ कर लेगा अपने को या किसी और को। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स है ना, वो आज 12 से 2 अगर इंटरनेट यूज़ किया तो मार्स से शुआएं आ रही हैं जो तो आपके सेलफोन से आपको ब्रेन कैंसर दे देंगी। एंड यू आर लाइक भाई यार, मैं तो नहीं पढ़ती पागल हो जाए इंसान अगर ये सब पढ़ने लगे। हाँ, तो वो पेरेंट्स जनरेशन को तो ये समझाना कि ये 12 से 2 कौन से मुल्क में, पहले तो ये बताओ हाँ, दुनिया में 12 से 2 कैसे आ रही है। तो हाँ, लाइक बेसिक कॉमन सेंस से बालातर लोग चीज़ें फॉरवर्ड कर देते हैं। जाते जाते लोगों के भी थोड़े सवाल थे, बट समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, वी मस्ट डिस्कस दैट, वुमेन इन टेक, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, किस तरह और हम इनकरेज करें।
डिस्करेज ना करें, अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है। मुझे पता है कि घरों में लोग यही कहते हैं तुम्हारा तो तुम तो आगे जाके ज़ाया होगा, जैसे हेल्थ केयर में डॉक्टर्स को कहा जाता था। अब देखें ऑनलाइन जो हेल्थ केयर सिस्टम्स शुरू हुए हैं उसमें औरतें भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मेरे वुमेन लेड ना, मरहम इज दैट वुमेन लेड? दैट्स हेल्थ टेक, सेहत कहानी इज़ हेल्थ टेक। ये सब हेल्थ टेक की काफ़ी अब आप देखें तो इनिशिएटिव शुरू हो गई हैं और जो लोगों के काम भी आ रही हैं, स्पेशली इसलिए कि मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम सो मच मोर अवेलेबल। तो मेरा तो ख्याल है वुमेन, एक तो आप क्यों सोचते हैं अलग वुमेन के लिए? इफ़ देयर इज़ अ यंग वुमन और अ यंग मैन हु कम्स फॉर अ जॉब इंटरव्यू, मैं तो ये देखूंगी ना कि इनकी क्या काबिलियत है। ये क्यों देखते हैं कि जेंडर क्या है इनका? ये बहुत गलत तरीका है टू लुक एट थिंग्स। तो वुमेन इन टेक में, आप टेक्नोलॉजी में आप देखें तो सम ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वो वुमेन शुरू से। यहाँ भी हो सकती हैं और हैं कुछ जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मगर आप उनको मौका नहीं देंगे, उनको आप कह देंगे कि टेक इज़ नॉट फॉर यू, फ्रॉम फैमिलीज़ टू कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटीज़, तो फिर वो डिसल्यूशन हो जाएंगी ना कि ये हमारे लिए नहीं है। और फिर उसमें भी टेक में मैंने सुना है कहते हैं नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस में आप चली जाएं। भाई वाई ओनली क्वालिटी एश्योरेंस? वाई नॉट डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर? वाई नॉट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेसेस? अब हमारे यहाँ हम एजुकेट करते हैं औरतों को जिन्होंने बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, हाउ टू स्केल देम, हाउ टू डेवलप देम फर्दर, हाउ टू ग्रो देम, और वी सी द डिफरेंस उसमें। मगर फिर इन्वेस्टर को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। वो ये समझते हैं नहीं थोड़े दिन बाद इनकी शादी हो जाएगी या बच्चे हो जाएंगे तो फिर इनको इंटरेस्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं मतलब मर्द को तो ना शादी से इंटरेस्ट है ना बच्चों से इंटरेस्ट है, बच्चे होते ही सिर्फ औरत के हैं। भाई ऑफ कोर्स अगर आपके बच्चे हैं आप उनको टाइम देना चाहेंगे, बट ये मर्दों का भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ नहीं बिल्कुल है। और मैं एक बहुत मज़ा आया मुझे इसलिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड्स अभी देंगे वो, तो उन्होंने जूरी पे मुझे डाला था। तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी एंट्रीज़ भेजी कि हम औरतों को इस तरह सपोर्ट करते हैं और हम पैटर्निटी लीव भी देते हैं, मैटर्निटी लीव इतनी देते हैं, ये है जब वापस आती हैं तो उनको ये करते हैं। तो मैंने कहा ये जो करते हैं ना, यू हैव टू लुक एट दिस एंड सी हाउ मच ऑफ इट इज़ जस्ट थियोरेटिकल और क्या वाकई कर रहे हैं। तो मैंने सब डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में जाके पढ़ी कि क्या किया, उससे क्या रिज़ल्ट हुआ, कितनी औरतें वापस आई, कितने मर्द को आपने 3 महीने की या 6 महीने की उनको भी छुट्टी दी कि जाओ अपने बच्चों की देखभाल करो, अभी पैदा हुए हैं, मेक श्योर दे रिकग्नाइज हु यू आर, नहीं तो वो कहेंगे ये विजिटर कब आया, कहाँ से आया, मतलब व्हाट इज़ दिस? इट्स अ फैमिली ना। और जैसे जैसे बड़े होंगे उनको और एडवाइस की ज़रूरत होगी, कुछ अम्मा देंगी कुछ अब्बा देंगे। इट्स लाइक व्हाई इज़ इट एक्सक्लूसिव टू वन और द अदर? इसको स्टार्टअप्स कैसे मैनेज करें? अब अगर अमान है यहाँ पर, इसका कल बच्चा हो गया, मैं बोले मुझे पैटर्निटी 3 महीने चाहिए सैलरी, मतलब पागल तो नहीं हो गया? नहीं, स्टार्टअप्स बच्चों को ले आते हैं अपने दफ्तर। हमारे यहाँ नेस्ट में 2 बच्चे तो वहाँ ग्रो अप हुए थे। उनका भी नेस्ट वही था। ये तो आपने लिटरल इनक्यूबेटर बना दिया है उसको। इसलिए कि वो छोड़ के नहीं आ सकते थे, छोटे छोटे बच्चे थे तो वो लेके आते थे। मैं कहती थी लाओ लेट देम बी, और वो बेबी सिटर्स बहुत से मौजूद थे। ये तो प्रॉब्ली फाउंडर्स के अपने बच्चे होंगे ना, अगर फाउंडर्स जो हमारे इनक्यूबेटर में थे, हाँ उनके बच्चे थे। पर अगर कोई स्टार्टअप है तो लोगों ने पैटर्निटी लाइक नहीं, उनके नहीं देखें, वो आपको उस हिसाब से देखना होता है। ये तो कंपनीज के वैसे तो इतनी लंबी लीव्स देना नहीं पॉसिबल है, मगर जो कंपनीज हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो कर सकती हैं। जो स्टार्टअप्स हैं वो फिर नया तरीका सोचती हैं कि क्या करें, या तो वो कहते हैं कि भाई आई कांट मैनेज, तो हम दूसरा फाउंडर जो है ना वो देखभाल करे, आई एम टेकिंग माई टाइम। अच्छी बात नहीं है, मतलब आपने अगर एक एम्प्लॉय रखा है नहीं, मगर रिमोटली तो काम कर सकता है ना। देखें अब टेक्नोलॉजी के होने से यू हैव नो एक्सक्यूजेस, बहुत से काम अब रिमोटली आप कर सकते हैं। अब जैसे कुछ ख़वातीन हैं जिनको घर की देखभाल करनी होती है, माँ बाप की देखभाल करनी होती है, वो हाफ डे ऑफिस आती हैं
उसके बाद घर जाती हैं, पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल, सेटल देम इन, उसके बाद वापस ऑनलाइन हो गई, अपना काम किया. एज लॉन्ग एज वो अपना काम कर रही हैं, व्हाट डज इट मैटर टू यू कि वो घर से कर रही हैं या ऑफिस से कर रही हैं. एंड मैनी कंपनीज हैव अंडरस्टूड दिस. और जिन्होंने ये अंडरस्टैंड किया है उनको फ़ायदा हुआ है, इसलिए कि द बेस्ट एम्प्लॉइज, मैनी ऑफ देम हु आर वुमेन, स्टे विद देम. आई थिंक कोविड से बड़ा फ़ायदा हो गया ना. कोविड से फ़ायदा हुआ इसलिए कि रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. लोगों के थोड़े से सवाल थे. अच्छा. सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम Nest.io एंड Catalyst इन टर्म्स ऑफ टोटल स्टार्टअप्स, हाउ मच रेवेन्यू डिड दे? नहीं ये तो मतलब आपने इनको वीसी सवाल पूछ लिया. आपकी फेवरेट Nest.io नहीं, स्टोरी ये है? बिल्कुल नहीं. तो आपका फेवरेट बच्चा, फेवरेट इंक्यूबेटर में से अंडा कौन सा? बहुत मुश्किल है, इससे बहुत से लोग रोएंगे, दिल टूटेंगे, नहीं हो सकता. रैंडमली कोई आपके दिमाग में अगर 1 2 3 आ जाए कि यार ये अच्छी स्टोरीज हैं हमारी, तो लोगों को सुननी चाहिए या देखनी चाहिए, लुकअप नहीं, बहुत सी हैं, इंस्पायर होना चाहिए उससे. बहुत सी हैं. उसमें कुछ तो मैंने पहले ही बताया कि सोशल चैम्प है, वंडर ट्री एक है कंपनी, वो भी सोशल एंटरप्राइज है, कनेक्ट हियर है. बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. कुछ ने बहुत पिवट किया है और उनके नाम ही बदल गए जब से अब तक, विच इज़ फाइन. कुछ हैं जो बंद हो गई और उन्होंने कुछ और शुरू कर दिया. तो आई थिंक कि सेलेक्ट करना कि कौन सी बेस्ट थी, बेस्ट इन व्हाट वे. Are the startup competitions any good for any startups, or an investors are there to get new ideas? तो हो गया डिस्कस यार, इन्वेस्टर्स नहीं छापते. इन्वेस्टर क्या करेगा उस आइडिया से? उसके पास वक्त है कि वो अपनी बिजनेस शुरू करे उस आइडिया को लेके? नहीं. आई थिंक स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स आर गुड इन द सेंस दैट जो सवाल आपसे पूछा जाता है, पिचिंग एक तो आपको आ जाती है अच्छी तरह, और जो सवाल पूछा जाता है उससे शायद आपका आइडिया कुछ बदल जाए. नेसेसरी नहीं है कि पैसे मिलें आपको. Ask her about the future of IT freelancing. What skills will remain relevant in future? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है. IT skills of all kinds will remain relevant. आप जो है देखें, आप सब कुछ आप देखें उसमें स्टैनफोर्ड पे, MIT के, इन सब वेबसाइट्स पे सब कंटेंट अब फ्री मिल रहा है आपको. कोसेरा पे बहुत सा कंटेंट फ्री मिल रहा है. आप बस नई जो टेक्नोलॉजी आए उसको सीखें. बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए बस. उसके बाद नई चीज़ें जो आ रही हों वो सीखना इतना मुश्किल नहीं होता है इफ़ यू हैव द फाउंडेशन. मैं ये बातें हो रही हैं मेरी पॉडकास्ट में, मैं खुद अब तक मुझे ChatGPT यूज़ करने नहीं आता. वाई एवरीवन इज़ रशिंग टू IT? वाई नाउ डेज एवरीवन वांट्स टू बी एन IT एक्सपर्ट? कुछ पैसा मिल रहा है उसमें. I don't know. हाँ, I don't think everyone wants to be an IT expert, मगर IT के बगैर अब कोई काम नहीं होता. टेक्नोलॉजी इज़ इन एवरीथिंग. चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हों या आप फाइनेंस में हों या किसी चीज़ में भी हों, टेक्नोलॉजी के बगैर आप स्केल नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते. Why does Pasha want more taxes on freelancers but no tax on IT companies? ये तो पाशा से पूछो भाई, मैं तो छोड़े हुए भी 4 साल हो गए. Quality and cost of software engineering workforce in Pakistan. इस तरीके से स्पेसिफिक ऐसे सवाल पूछें जिस तरह कोई उसमें आए हों, एग्जाम में आए हुए हों. हाँ बिल्कुल. सही है. क्वालिटी हो गया थोड़ा बहुत. क्वालिटी अच्छी है. इट कैन बी ऑलवेज बी बेटर. Incentives, tax breaks and subsidies for software houses होने चाहिए. I guess ये कुछ और नहीं है इस सवाल में, तो probably I assume ही the question इंसेंटिव्स तो हमेशा होने चाहिए. किस तरह के इंसेंटिव्स इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिबेटेड, मगर नो हार्म इन हैविंग इंसेंटिव. बहुत ही पाशा स्पेसिफिक सवाल आए जा रहे हैं. Why Pasha isn't doing anything to curb the impersonation model which is a cancer to the IT industry of Pakistan? उफ, तो पाशा स्पेसिफिक ना करें, बट impersonation model को किस तरह इसका क्या मतलब है impersonation model? वो आई गेस वो है कि मैं TP जिस तरह मैंने खोली तो हर पॉडकास्टर ने छाप लिया. I guess that's what they mean, Yeah, right? but we've discussed this. It's more about IP. It's more about who you are and what you're doing. कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको चेंज नहीं कर सकता. We have to change as individuals. और कुछ रूल्स एंड एथिक्स होने चाहिए जो फॉलो करें. बट इन जनरल राइड हीलिंग अब क्या कर लोगे यार? क्या करें भाई? आप और मैं भी एक राइड हेलिंग सर्विस शुरू कर सकते हैं. विल वी बी सक्सेसफुल? आई वोंट. आई डोंट नो अबाउट यू. इसलिए कि उसमें भी बहुत मेहनत होती है. आई विल बी वेरी सक्सेसफुल. अच्छा, ओके. मेरे पास एक राइड हेलिंग आइडिया है, लेकिन वो अच्छा, बैन हो जाएगा पाकिस्तान.
आफ्टर 20 years with Pasha, why didn't, अब आपके टेन्योर की बात आ गई, why didn't your tenure result in greater female IT representation? I think one person cannot do everything. I think it resulted in some change in the thought process. उसके बाद तो लोगों को खुद ही करना है ना, ऑर्गेनाइजेशंस को खुद करना है, फैमिलीज को खुद करना है. It has resulted in a lot more women being in IT. It has nothing to do with me. मैं जाके बात करती थी, लोगों से पूछती थी कि आप लड़कियां हैं, आप क्यों नहीं कंपनीज शुरू कर रही, या आप टेक में क्यों नहीं जा रही. आई थिंक वो थिंकिंग प्रोसेस मैंने चेंज किया. उसके बाद तो इट्स अप टू एवरीबडी टू डिसाइड. शायद नहीं इंटरेस्ट हो उनको, what are you going to do? You can't force people and you shouldn't want to. But all these options should be open to them. तो मेरे ख्याल में टेक में अब काफ़ी हैं. हाँ, एक जगह जहाँ नहीं है वो CEO लेवल्स पे नहीं है, जो मुझे अभी भी तकलीफ़ होती है और मैं कहती भी रहती हूँ. दूसरे बोर्ड लेवल पोजीशंस में नहीं है, जिस पे मैं काम अब भी कर रही हूँ. आई एम पार्ट ऑफ स्टीयरिंग कमेटी फॉर वुमेन फॉर बोर्ड्स, जहाँ हम कह रहे हैं कि देखो, गवर्नमेंट ने, SCCP ने तो कह दिया है 1 woman ऑन द बोर्ड ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, मगर प्राइवेट कंपनीज में भी हो. एंड वाई ओनली 1? At least one probably is the हाँ, rule, ना? बट लोग फिर वो 1 पे रुक जाते हैं ना. तो दे शुड बी मोर, बिकॉज व्हेन देयर आर वुमेन ऑन बोर्ड्स द डिसीजंस विल बी डिफरेंट. और जो वुमेन CEOs होंगी वो फिर कंपनी को भी देखेंगी इस तरह से कि हाउ इज़ इट मोर कंड्यूसिव टू वुमेन. तो ये तो अब औरतों को खुद भी करना है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको देनी है. तो थिंग्स आर चेंजिंग बट स्लोली. What's Pakistan's equivalent to SF? सैन फ्रांसिस्को की बात हो रही है शायद, या सिलिकॉन वैली स्पेसिफिक कर लें. है हमारे पास? नहीं. अभी हम बहुत दूर हैं. Why was the Nest IO closed abruptly in 2021 despite being one of the leading incubators? क्योंकि जहाँ ने छोड़ दिया. नहीं, मैं सच बता दूं. सच्चा जवाब तो यही है. सच मालूम है. सच बताऊं? सच ये है कि आपको, जब आपने पाशा छोड़ा, आपको लगा नेस्ट आयो आपको मिल जाएगा, लेकिन पाशा ने बोला क्या हो गया, साडा है बच्चा, ये यही है ना. नहीं, जब अच्छा क्यों छोड़ा पाशा, ये भी तो पूछ लेना. एक तो लोगों को शिकायत थी कि भाई ये 20 साल से ये पाशा में है, क्यों है ये. तो मैंने सोचा अगर लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा उस वक्त फिर एक सेक्रेटरी जनरल आ गया था जो वॉज एक्चुअली फुलफिलिंग द प्रेजिडेंट रोल, तो ज़रूरत भी नहीं थी. तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आई शुड नॉट डू दिस. मैंने उस वक्त कनेक्ट नहीं किया कि इसका उससे कोई कनेक्शन है. तो मैंने आई रिज़ाइंड एज प्रेजिडेंट ऑफ पाशा. उन्होंने कहा अच्छा, तो अब तो आपने पाशा छोड़ दिया है, तो नेस्ट आयो में आपका क्या काम है. दिस बिलोंग्स टू पाशा, विच वॉज ट्रू. टेक्निकली दैट वॉज ट्रू. And I would not have been upset if it had continued to run. मगर कोई उसको रन करना ही नहीं चाहता था ना, because it was a project of somebody crazy who wanted to do something because it was needed. It was never going to make money. तो उन्होंने जिन लोगों को ऑफ़र किया सबने मना कर दिया. उन्होंने कहा इसमें तो पैसे ही नहीं है तो हम क्यों चलाएं. तो वो बंद हो गया, विच वॉज सो सैड, बिकॉज इसका एक ब्रांड नेम था. हमारे यहाँ ब्रांड नेम्स इतनी मुश्किल से बनते हैं. वो ब्रांड नेम था, आपने उसको बंद कर दिया इस चिड़ में कि ये ना चलाएं. मैंने खुद ऑफ़र किया, मैंने कहा आई विल रन इट, और आप मैक्सिमम परसेंटेज रख लें इसका, जो भी अगर पैसे बने कभी मैं रेज़ करूँगी पैसे, उसमें से भी परसेंटेज पाशा को दूँगी. But let me run it because it's something that I enjoy doing. The team at that time at Pasha said no. तो इसलिए बंद हो गया. मैं बंद नहीं करना चाह रही थी उसको. तो फिर मैंने कहा let's do something else. तो फिर मैंने पैसे रेस किए and I set up Catalyst Labs. तो अब I'm enjoying this. What did you think of Shark Tank Pakistan? देखें खांसी. I think all such initiatives are necessary. उसमें हर चीज़ में आपको कुछ नेगेटिव भी नज़र आएगा, पॉजिटिव भी नज़र आएगा. आई थिंक जो फाउंडर्स थे जिन्होंने आके पिच किया, there were mentors who were training them, तो उन्होंने ये सीख लिया. Okay, maybe 1 or 2 of them got money and the others didn't. Doesn't matter. ये एक और भी ऐसे शोज़ हों तो कोई हार्म नहीं है. आप सीखेंगे उससे और लोगों से मिलेंगे, कनेक्शन होंगे आपके. डोंट ऑलवेज लुक फॉर जस्ट द मनी. हम लोग हर चीज़ को पैसे से वे करते हैं ना, इसलिए हम समझते हैं कि वो तो नहीं हुआ, देखें
फला जगह इस मुल्क में हो रहा था, इंडिया में हो रहा था, वहाँ तो बहुत पैसे मिले। भाई ईच कंट्री इज़ डिफरेंट, लेट इट बी, इन्जॉय इट वाइल यू कैन। मैं उनमें से काफ़ी शोज़ मैंने देखे सिर्फ ये देखने के लिए कि किस तरह के आइडियाज़ लोग लेके आते हैं, किस तरह के सवाल शार्क्स जो हैं वो पूछते हैं। और कुछ शार्क्स बहुत अच्छे सवाल पूछते थे, उससे भी लर्निंग होती थी। तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग मोर सच एक्टिविटीज़। अभी एक और शुरू हो रहा है ना, बाज़ार के नाम से। नो आइडिया, आप हैं उसमें? मैं मेंटोर्स में हूँ। वो पार्क लॉन्च वालों ने शुरू किया है विद ARY डिजिटल, नाइस। तो वो हो रहा है। फिर सुना है कि हायर एजुकेशन कमीशन भी एक शुरू कर रहा है। तो इट्स ओके, जो कर रहा है उसको करने दो, क्यों रोकते हो? चीज़ें होने दो, चीज़ें करने दो, खुश रहो। बिल्कुल। और 9 to Disrupt पर आओ। हाँ बिल्कुल आओ, थैंक यू, बाय अ टिकट टुडे। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें और वक्त दिया। एक आपका जो भी आपको लगे कि सवाल अच्छा था, उसको एक फ्री टिकट मेरी तरफ से। आपका कौन सा पसंद आया सवालों में से? मुझे याद ही नहीं। हाँ, नेक्स्ट आयो क्यों, वो मेरे ख्याल। जिन्होंने भेजा है वो इस्लामाबाद से हैं, तो अगर वो आना चाहते हैं हाँ इस्लामाबाद का टिकट आप ले। हाँ, 9 का डिस्टर्ब का टिकट आपको मिल जाएगा। बहुत बच्चे आते हैं बस इस्लामाबाद लाहौर से। सो रिदा ने सवाल भेजा है, अच्छा, ओके, वेरी आप गुड। इस्लामाबाद से आएँ, टिकट आपको जहाँ देंगी। तो और अगर आप नहीं आ सकें तो आप किसी को नॉमिनेट कर दें, बट इट मस्ट बी अ गर्ल। गुड, ओके गर्ल्स, go to disrupt, enjoy, thank you, Thank you. take care, खुदा हाफिज़। हाफिज़।